खुदारा अपने घर में कुरान का एक पौधा लगा लो, एक पौधा कुरान का लगा लो। ये कोई नर्सरी में पौधा नहीं मिलेगा। मौलवी साहब से पूछेंगे कुरान वाला पौधा कौन सा था। कुरान के पौधे से मुराद ये अपने कम से कम एक बेटे को कुरान का कारी बना लो, ताकि तुम बेबसी की मौत न मर सको, मायूसी की मौत न मर सको। जब तुम्हारी सांसें अटकने लगे तो कोई इमाम साहब को तलाश करने ना भागे, मान ले कि हाफिज को तलाश ना करे, सांसें तेरी अटकने लगे, बेटा आके के अब्बा उदास ना हो, जो कुरान तूने सिखाया था इसी दिन के लिए सिखाया था, परेशान क्यों होता कि तलाश की जरूरत नहीं है। अब्बा जी तेरा बेटा कुरान पढ़ के सुनाएगा। अल्लाह अकबर। जब इस शान से बेटे कुरान पढ़ते हैं ना, फिर जिंदगी देखो बाप बेबसी की मौत नहीं पड़ता, मरता, बल्कि इधर बेटे के लब पे कुरान होता है, उधर उसके जिस्म से आसानी से जान निकल जाया करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक बात और कह दूं, ये देखने में छोटे मोटे लग रहे हैं, और कभी ये मत सोचना सिंगल पिस्टन का आदमी है तो काम भी सिंगल ही करेगा। हाँ, हमारे ही जैसे हैं, हम इनके जैसे, हम भी कोई 30 मार का नहीं है। मगर सुने मेरी बातें बड़ी जिम्मेदारी के साथ कर रही हैं। एक मिजाज है खुदारा, पूरी दुनिया लगी है मदरसों को बंद करने पे, पूरी दुनिया लगी है। ये कोरोना जो चल रहा है ना, ये सिर्फ एक खेल है दुनिया को जाहिल बनाने का। हाँ, जिसे मरना उसे मरना है। हम मोमिन हैं, हमारा अकीदा मौत अपने वक्त से ना एक लम्हा पहले आ सकती है, ना एक लम्हा बाद में आ सकती है। जिसकी रब ने जैसे लिख दी वैसे ही आनी है। किसी ने हजरत अली से कहा, अली अमीरुल मोमिनीन हो, तुम्हारे इतने सारे दुश्मन भी हैं, अपने साथ 8-10 जवानों का दस्ता तो रखा करें। कहा किस लिए? कि ताकि वो आपके दुश्मनों से हिफाजत करे। का दुश्मन घेर लेंगे तो क्या होगा? मार देंगे। कहा जी, फरमाने लगे जब तक वक्त नहीं आएगा अली की हिफाजत खुद अली की मौत करेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, जब तक वक्त नहीं आएगा मौत खुद हमारी हिफाजत करती है। जब वक्त आता है तो फिर बंदा 7 तालों में बंद हो जाए तो बचेगा? नहीं। बोलो बचेगा? नहीं बचेगा। गाड़ी लेने जाते हैं, कहते हैं एयरबैग कितने हैं इसमें? क्यों? कि गिरेगी तो मरेंगे ना। अच्छा, एयरबैग बचा लेंगे। कुरान तो कहता है 7 तालों में भी बंद हो जाओ तब भी मौत तुम्हें तलाश कर, वो मरना है ना। तो फिर सुनिए, मौत सबको आनी है। इंतकाल होता है, कहते साहब फला साहब को बुलाओ नमाज जनाजा के लिए, फला साहब को बुलाओ नमाज जनाजा के लिए। अकीदत है आपकी, आपने किसी को भी आवाज देनी। लेकिन सच बताओ, बात कड़वी है लेकिन सच्ची है। आपने मुझे बुलाया, मैंने नमाज जनाजा पढ़ा था, मैं आया, मैंने यूं ही पढ़ाई और चला गया। क्यों? मरने वाले से कोई मुझे ऐसी हमदर्दी तो थी नहीं जो मैं रो देता, उसका एहसान मुझ पर ऐसा था नहीं जो मैं याद कर लेता। ठीक है, मैं आया, मैं हाथ उठाए चला गया। और फर्ज करने अगर मेरी जगह पे मरने वाले का अगर बेटा खड़ा हो मुसल्ले पे, जब वो हाथ उठाएगा तो बाप की बचपन की शफकतें याद आएगी। जब वो कहेगा अल्लाह इसे बख्श दे तो उसके खिलाए लुक़मे याद आएंगे। इधर हाथ उठेंगे, आंख के आंसू के 2 कतरे निकलेंगे। और सुन, वो इतना करीम है, वो इतना करीम है कि अगर राजी ना हो तो पहाड़ बराबर सोना दे दो तब भी राजी नहीं होता, और अगर वो मानने पे आ जाए तो 2 आंसू गिरा दे तो बड़ी आसानी से मान जाए। फिर अगर अपना बेटा बैठा हो वो हाथ उठा के कहे अल्लाह ये जो जनाजे में लेटा है मेरा दूर का नहीं, मेरा अपना है, ये मेरा बाप है, मालिक इसे बख्श दे। खुदा की कसम, जो दर्द बेटे के लहजे में होगा वो दर्द मेरे लहजे में नहीं होगा। जो असर बेटे की आवाज में होगा वो असर मुफ्ती साहब की आवाज में नहीं होगा। इसलिए कम से कम बेटे को एक को कुरान का कारी बना लो, ताकि तुम्हारी नमाज जनाजा कोई अजीबी न पढ़ाए, तेरा अपना बेटा पढ़ाए। और आज सोसाइटी को देखो साहिब, आज का बेटा इतना बेगैरत है कि उसे बाप के जनाजे में खड़े होने की तौफीक नहीं है। जब इजाजत की बारी आती है, कहते कहां है बेटा, तो वो किनारे पे खड़े होकर बाहर से कहता पढ़ाइए जी नमाज। क्यों? तू नमाज में शामिल नहीं हो सकता? मेरे कपड़े दुरुस्त नहीं है। और तू कितना कम नसीब है, तुझे बाप की नमाज जनाजा न मिल सके। तू कितना बदबख्त है जो बाप के जनाजे में शामिल न हो सका। और खुदा की कसम, मैं दावे के साथ कहता हूँ, जिस घर के अंदर एक कुरान का कारी होता है वो पूरा आफत और मुसीबतों से महफूज हो जाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सदाबाद, सदाबाद। देखो कुरान का कारी। और एक बात और कह के बात खत्म करने में वक्त काफी हो चुका है, सर्दी भी बहुत है, आपने बड़ी मोहब्बत से सुना। बस एक बात और सुन लें तो अल्लाह तौफीक देना, तो अपने छोटे छोटे बच्चों को कुरान से जोड़िए। छोटे छोटे बच्चों को कुरान से जोड़िए। कुरान से जोड़ने का मतलब क्या? उसके गले में कुरान लटका दो? नहीं, उसका रिश्ता किसी आलिम के करीब कर दो। अगर कोई आलिम बस्ती में ना, मस्जिद के इमाम के पास भेज दो, उससे कहो कि मेरे बेटे को कुरान की भले ये आयत सिखा मगर सिखा। और सुनो, मैं ये बात भी अक्सर कहता हूं, अगर आपका 5 साल का बच्चा है और इमाम साहब ने उसे सूरह फातिहा सिखा दी है या सिर्फ बिस्मिल्लाह सिखा दी, बाकी छोड़ दो, सिर्फ बिस्मिल्लाह सिखा दी, आपके जनाजे में हजारों आएंगे, लाखों लोग भी हो सकते हैं आपके जनाजे में। लेकिन साथ में ना अपने 5 साल के बच्चे की वसीयत जरूर करके जाना कि मेरे छोटे बेटे को मेरी कब्र पर जनाजे के साथ जरूर भेजना। इसलिए कि जितने भी हाथ उठाते हैं खुलूस किसी की नियत में नहीं होता, इल्ला माशाअल्लाह। मगर अगर आपका छोटा बच्चा, वो बच्चा जिसकी उम्र 5 या 6 साल है, अगर तुम्हारी कब्र पे खड़े होकर हाथ उठाएगा
मेरा ईमान कहता है अल्लाह उस पे कब्र के सारी मंजिलों को आसान कर देगा और फरमाएगा फरिश्तों अब हिसाब भी लेके क्या करोगे, वापस आ जाओ। इसका छोटा बच्चा कब्र के बाहर खड़े होकर मुझे रहमान कह के पुकार रहा है। हाँ, कभी कभी लहजों की बड़ी कदर होती है। अगर आवाज और अपनी दुआओं में अगर दर्द हो ना तो फिर मकबूलियत भी जल्दी होती है। लेकिन हम दीन से बहुत दूर हैं। हमने कुत्ता बिल्ली पढ़ाया, बेटों को कुरान नहीं पढ़ाया। मदरसों में बच्चे डालेंगे, दीन के करीब कीजिए। बड़ी मुकम्मल गुफ्तगू इस ताल्लुक से हजरत से आपने सुनी है और कितना फायदा है इल्म दीन सिखाने में। और हम एक बात बता दें, जब से ये कौम नौकरी के चक्कर में पड़ी है ना तब से तबाह हो गई। जब से ये कौम नौकरी के चक्कर में, हजरत उमर ने कहा था जब तक ये कौम तिजारत करेगी इस कौम को कोई नीचे दबा नहीं सकता। हमने तिजारत तो छोड़ दी, जो रह गए तिजारत में कसमें खा खा के नौका 99 कर रहा है, कसमें खा खा नौका 99 कर रहा है कि ईमान से मौलाना तुमसे कोई फायदा नहीं, बल्कि 5 रुपए तुम्हें छूट में दे रहे हो, जो बेच रहा वो भी खत्म। तो तिजारत की तरफ ज्यादा बढ़े। हाँ, हम नौकरी करने नहीं आए थे दुनिया में, हम हुकूमत करने आए थे। इनसे पूछो उलमा से जो सरकारी नौकरियां ले रहे हैं, मतलब बरकत ही नहीं है। 60-60 हजार तनख्वाहें आ रही है और फिर भी कर्जा लिए बैठा। और प्राइवेट पढ़ाने वाले मस्जिद के 5000 के इमाम, इनकी जिंदगी देखो, भले चटनी से खा सकते हैं, 5 रुपए का कर्जा सर पे नजर नहीं आएगा। अल्लाह ने ये बरकतें रखी हैं। तो हम यहाँ नौकरी करने नहीं आए थे, हम यहाँ हुकूमत करने आए थे। कोशिश करें तिजारत की तरफ ज्यादा बढ़ें और अपने आप को तिजारत की तरफ लेके जाए। बिजनेस आप आगे करें, लेकिन धोखा दे के नहीं। अगर कोई 1 किलो ले रहा 900 ग्राम नहीं तोलेंगे, बोलो इंशाल्लाह नहीं तोलेंगे। इंशाल्लाह बोल नहीं रहे क्या बात? कि 1 किलो में पूरा 1 किलो तोलेंगे इंशाल्लाह, बोलो इंशाल्लाह। हाँ, और दुकान पे चले जाओ ना, अभी पीपल साले में इतनी लाइटें जला गए, तो कपड़ा दिखाइए तो पहले लाइटें क्या मसला है भाई, पहले लाइटें जला रहे। अब गांव का आदमी बेचारा रेट देख के कपड़े की कदर जानता। अब तजर्बाकार लोग कहाँ के कपड़ा देख के रेट जाने, वो तजर्बाकार लोग थे जो छू के बताते थे ये इतने का होगा। अब रेट पूछ के कह रहे हैं कितने का ना, 1100 का ना, अब अच्छा है। तो उन्होंने बल्ब लगा लिए खूब बहुत से ले। अब तो कहां तक अच्छा ना बतागा, अब तो बता गई और लिख दिया भैया हाजा मिन फजल रब्बी, बड़ा बड़ा लिख दिया। सब लूट खसोट चल रही है। खुदारा जायज लें। लॉकडाउन हुआ, कुछ लोगों की खसलतें सामने आई। क्या क्या हरकतें न की लोगों ने, इतनी हरकतें लोगों ने की कि रेट रोक के रख लिया सामान, कभी महंगाई बढ़ेगी तो बेचेंगे। हाँ, रोक के रख लिया तो बेचेंगे। ओ भाई, अल्लाह के बंदों पे रहम किया करो, रहम किया करो अल्लाह के बंदों पे। एक बात और बता दूं, मैयतें तो सभी के आगे पीछे हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है नहीं? कोई ऐसा घर है तुम्हारे गांव में जिसमें से कभी जनाजा ही ना उठाओ? है? ये ना कहे कोई कहे मैंने अभी बनाया 6 महीने में कोई ना मरा अभी तक। 6 महीने पहले का घर पूछ लूंगा फिर। हर घर से कोई ना कोई जनाजा उठा है। हमारी कौम का हाल देखो, जैसे अब्बा मरे ये बागा पीपल साने बने, टोपी वालों की दुकान पर पेटी दे दो, क्या करेगा अब्बा? खत्म हो गया। क्या करेगा? मस्जिद में रखनी है जाकर, लिख दिया अब्बा का नाम उस पर। क्यों लिया भैया? ताकि कोई पढ़े, इसका सवाब अब्बा को मिले। कभी मस्जिद में जाके देखो इतनी पेटियां रखी है कि रख गल गई, और आज भी पेटी लिए जा रही है। मुसल्ले की जगह कम पड़ गई, पेटियां भर गई। पेटी 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 पेटी। कितने कुरान ऐसे हैं कि जिनको रखे रखे महीने गुजर गए, कोई खोलने वाला नहीं है। कितनी पेटियों को सालों साल गुजर गए, आज कोई खोलने वाला नहीं है। इसलिए से जाके रखी थी पेटी ताकि कोई पढ़ेगा उसका सवाब अब्बा को मिलेगा। तो भाई अगर सवाब ही पहुंचाना चाहता है तो इसाले सवाब का सबसे आसान तरीका यह है कि अगर तेरे घर के अंदर कोई मैयत पड़ी है, बाप को दफन करके आ सीधा मदरसे के मोहतमिम के पास आ और उससे आके पूछ बता कुरान पढ़ने वाले कहाँ बैठ के पढ़ा करते हैं। जिस जगह बैठ करके ये पढ़ने वाले पढ़ा करते हैं उस जगह को अपनी आंखों से जाके देख। अगर पंखे का इंतजाम ना हो तो बाप के इसाले सवाब के लिए एक पंखा लगवा दे। अगर ये पानी नल का पीते हैं, गर्मी में फ्रिज का इंतजाम ना हो तो बाप के इसाले सवाब के लिए फ्रिज का इंतजाम कर दे। अगर तूने देखा बच्चों को जाकर के सर्दी के मौसम में ठंडे बिस्तर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, बाप के इसाले सवाब के लिए गर्म गद्दा ला करके दे दे। किसी बच्चे को गर्म रजाई का इंतजाम कर दे। और तू ये समझता है कि कुरान की पेटी मस्जिद में पहुंचा दोगे, बाप की बख्शिश के लिए काफी होगा। सवाब तभी मिलेगा जब कोई पढ़ेगा, रखे रखे सवाब नहीं मिलता। मेरे कहने को मानना, अगर इंतकाल बाप का हो जाए, मदरसे में पंखा रखा, पानी का इंतजाम कर, बच्चों के बिस्तर का इंतजाम कर, इनके खाने का इंतजाम कर। खुदा की कसम, गर्मी का मौसम आएगा, कुरान पढ़ने वाला कुरान लेके बैठेगा, इधर पंखा घूमेगा, ठंडी हवा तालिब इल्म के बदन को लगेगी, इधर इसका जिस्म ठंडा होगा, कोई दवा करे ना करे, इधर तालिब इल्म को सुकून मिलेगा, उधर कब्र में अब्बा तेरा खुदा तेरे बाप की रूह को ठंडक अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। काम करके जाओ अपने बेटे में, ताकि कोई दुआ करे ना करे तुम्हारे सवाब के रास्ते भेड़ की चाल ना चलो, जिधर कोई एक चल दिया उधर कोई सब चल दिया। अल्लाह माफ करे, मैं उस कौम के सामने बैठा हूँ, उस कौम के सामने बैठा हूँ जिसके 30-40 में 6 भगोने बिरयानी के बन रहे हैं।
और नारे लगे मसला के आला हज़रत जिंदाबाद, बदनाम कर दिया हमने मसला के आला हज़रत। 8-8 भगोने हैं, कुछ प्रधान तो इसी काम के रह गए, वह ढूंढते कोई मरा तो जाके कुर्सी डाल के बैठ गए कि हमसे अच्छा हिसाब कोई जानता ही नहीं है कितने चावल में कितने खाएंगे। तो ये पठानी जेब में रख, शादी ब्याह में बता अच्छा लगेगा, मैयत में आके बिरयानी का हिसाब ना लगा। कितने लोग इतनी बेबसी की मौत मरे हैं कि उन्हें एक एक वक्त की दवा न मिल सकी। कहते हैं गरीबी दिखाई नहीं देते दुनिया में, और कभी गरीबों की फिक्र कर तो गरीब दिखाई देंगे, कभी अस्पताल जाके देख के लोग हॉस्पिटल के दरवाजों पे बैठे हैं, पैसे के इंतजार में कोई लेके आएगा हम अपना एक्सरा कराएंगे, कोई लेके आएगा हम चेकअप कराएंगे। तो यार हो सकता है तूने 4 भगोने बिरयानी के बनाए हैं, एक भगोने के पैसे अगर किसी के चेकअप में लग जाते तो तेरे 2000 से हो सकता है किसी की जान बच जाती, किसी की जिंदगी बेहतर हो जाती। खुदारा पैसों का सही इस्तेमाल किया करो, जायज जगह खत्म किया करो। उस कौम का क्या कहना है जो कौम आई खा के गई, मुंह में तीली डाली, नाक तक भर के खाया, फिर खा के कह दिया नमक तेज था। उसके लिए बिरयानी तुमने बनाई है, जिसने नाक तक भर के कहा सब कुछ ठीक तो था लेकिन चावल थोड़ा मोटा लेकर के आया, काश गोश्त उस हिस्से का होता, सीने की हड्डी नहीं मिली, फला जगह की रोटी नहीं मिली। उसके लिए तुम फजूल के खर्च कर रहे हो, जो खा के तेरे खाने में ऐब निकाला करते हैं। और यार अगर सवाब ही कमाना चाहते थे तो उस पैसे को उठाते, किसी बेवा की बेटी की गोद में जाके डाल देते, और यार उस पैसे से बेवा की बेटी का कालाबाद हो जाता, खुदा मरने के बाद मुझे जन्नत में महल अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, इश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ भाई, पैसे का सही इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। तुम्हारे गांव में कबड्डी बड़ी डट के होती है, होती है कि नहीं? हम तमाशों में सबसे आगे हैं। हमारे गांव का नाम है कि उस गांव में कबड्डी बहुत डट के होती है। वाह भाई वाह, क्या ही अच्छा होता तुम इस इदारे के कांधे से कांधा लगा के खड़े हो जाओ। और सुनो, खुदा की कसम सिर्फ मैं नहीं, फरिश्ते सलाम करेंगे जिस दिन कोई ये कहेगा कि हम उस गांव से आ रहे हैं जिस गांव में अल्लाह ने इस साल 10 हाफिज़ कुरान अता किए हैं। सुभान अल्लाह। फरिश्ते भी सलाम करने आएंगे तुम्हें। कोई यूं ही दौलत नहीं है कुरान की। बहुत बड़ी बात हज़रत ने कही कि आम फरिश्तों को इजाजत भी नहीं है कुरान पढ़ने की। ये तेरा नसीब नहीं कि तुझे कुरान पढ़ने की इजाजत दे दी गई। हर सीने को खुदा ने ये तौफीक बख्श दी कि मेहनत करे सीने में कुरान उतार ले। ये तेरा नसीब नहीं है, ये मुकद्दर की बातें हैं। ये सब कुछ होते हुए भी हम ला इल्म है, कुरान से दूर है। वो यार एक ही किताब हमारे पास है कुरान, अगर यही नहीं पढ़ी तो फिर दुनिया में आए क्या करने थे? कुत्ता बिल्ली पढ़ने आए थे? और कुरान पढ़ो, उम्र कोई भी हो कुरान के करीब हो जाओ, दीन के करीब हो जाओ। बड़ी बड़ी कुर्बानियां लोगों ने पेश की कुरान के लिए। हमारा तो कुछ भी नहीं लगा भाई, कुछ भी नहीं लगा है। मुसलमान के घर में पैदा हो गए, इमाम साहब ने कान में अजान पढ़ दी, मुबारक हो हुजूर का उम्मती बन के पैदा हो गया है। थोड़ा सा होश संभाला, अम्मा ने टोपी उड़ा दी, और होश संभाला, गोटी खाने सीख गए। जिस दिन से गोश्त खाना सीख गए समझ लो उस दिन से पूरे मुसलमान हो गए हैं, पूरे मुसलमान हो गए। हड्डी चबा लेता बेटा पक्का मुसलमान। ये नहीं, सूखी रोटी भी खानी पड़े तो खाओ, लेकिन बच्चों को कुरान सिखाओ, बच्चों को दीन सिखाओ, ताकि बेबसी की मौत ना मरो, सुकून की मौत मरो, इज्जत की मौत मरो। जनाजा तुम्हारा हो, नमाज पढ़ाने वाला तुम्हारा बेटा हो, कब्र तुम्हारी हो। हैं आज वो फैशन चल गया, 4-4 लाख रख दिए कि 3 दिन तक तुझे लगातार अब्बा की कब्र पे कुरान पढ़ना। चाहे अब्बा करीब गरीब की जमीन खा के आया और उसकी कब्र पे कुरान खानी हो रही है, ठेका लिए बैठे। 3 दिन पढ़वा दो, बख्श ही जाएगा बेटे। हलक में हाथ डाल के निकाल लिया जाएगा जो खा के गया है। जमीन छोड़ 1 रुपया भी खा गया है तो जब तक उसका हिसाब नहीं हो सकता जन्नत जा ही नहीं सकता। किसी का हक ना खाइए, मैंने पहले कहा था जायज खाइए। बड़ी बड़ी कीमतें लोगों ने चुकाई है। हजरत मुसअब बिन उमैर तारीख में बहुत बड़ा नाम है। छोटे से थे, 2 भाई थे और यतीम के बाप का इंतकाल हो गया था, लेकिन इतनी बड़ी माँ के बेटे थे ना कि जिस गली से गुजर जाते थे उस गली को सूंघ के लोग बताते थे कि यहाँ से मुसअब बिन उमैर गुजर के गया। इतनी शान वाली माँ के बेटे थे, इतने पैसे वाली के। तो वहाँ खुशबू हर किसी को नसीब नहीं थी, पैसे वालों को खुशबू मिलती थी और ये खुशबू लगाते नहीं थे, खुशबू में नहाया करते थे। इतनी दौलत वाली माँ के बेटे। लेकिन एक दिन इश्क हुजूर से हो गया। जब हुजूर से इश्क हुआ ना तो बैठे हुए बात चल रही थी, तो भाई के सामने बात आ गई। तो उसने कहा नहीं तू ये ना कर, उनसे प्यार ना कर। मुसअब बिन उमैर कहने लगे क्या करूं, मैं तो दिल ही उन्हें दे बैठा। अच्छा, दोनों में उसने कहा सुन, अगर तू प्यार करेगा ना तो तेरी जायदाद का हिस्सा तुझे नहीं मिलेगा, उन्हें छोड़ दे, वरना मैं तेरे हिस्से की भी खुद ले लूंगा जमीन। मुसअब बिन उमैर मुस्कुरा के बचपन में कहने लगे भाई अगर ये बात है तो कहने लगे सुन तू मेरे नबी का कलमा पढ़ ले, अपने हिस्से की मैं तुझे खुद ही दे दूंगा। सुभान अल्लाह, अपने हिस्से की मैं तुझे दे दूंगा। दोनों भाइयों में आपस में तू तुम्हें में चल रही थी। इतने में माँ आ गई। मुसअब बिन उमैर छोटे थे, सोचने लगे माँ तो मुझसे प्यार करती है ना, फिर मेरी कहेगी माँ बात। तो बातें होने लगी। माँ ने कहा बात क्या है? कहा माँ ये बात है। माँ ने फिर प्यार नहीं देखा। माँ कहने लगी नहीं, अगर तू उससे प्यार करेगा जो जादूगर है, उसके बहकामे में आएगा
जो लोगों को जादू से अपना बना रहा है। तो फिर जो बेटा इसने कहा वही सच है, तुझे कुछ नहीं मिलेगा। कहने लगा माँ फिर जा दौलत भी मैंने छोड़ दी। माँ ने कहा नहीं फिर अब तो तू कपड़े भी उतार दे। जब माँ ने कपड़े उतरवाए मुसअब बिन उमैर ने अपनी बहन की तरफ देखा, कहने लगे बहन कोई टाट हो तो वही ला के दे दे जिससे मैं सतर छुपा सकूं। अल्लाह अकबर, बहन बहन होती है। उसने वो जिसके अंदर सामान रखा जाता था बांध के ऐसा टाट ला के दिया करते। मुसअब बिन उमैर में वो लपेटा और लपेट के सीधा रुक दिया, हुजूर की खिदमत में गए और पूरी जिंदगी फिर हुजूर के साथ गुजारी। इतनी बड़ी शान वाली माँ का बेटा, जानते हो इतनी दौलत वाली माँ का बेटा, जब आप उहद में शहीद हुए थे तो उस वक्त तो आपके बदन पे कई कई पैबंद लगे थे कपड़ों में और इस बेबस इस गुर्बत के आलम में आपने विशाल फरमाया। लेकिन खुदा की कसम हुजूर की बारगाह में दौलत नहीं देखी जाती, दिल देखा जाता है, दिल देखा जाता है। जब मुसअब बिन उमैर जंगे उहद में शहीद हुए उस वक्त आपके हाथ में झंडा था। एक जालिम ने आपका बाजू काटा ना तो आपने दूसरे हाथ में झंडा पकड़ा, फिर जब दूसरा बाजू काटा दांतों तले आपने दबा दिया। मुअर्रिखीन लिखते हैं जब आप शहीद हुए थे इस हाल में शहीद हुए थे कि वो झंडा मुसअब बिन उमैर के दांतों के तले उस वक्त भी दबा हुआ मौजूद था। सुभान अल्लाह, कुर्बानियां दी और अल्लाह अकबर। फिर इस्लाम ने गुर्बत के दौर में भी कभी झुकना नहीं सीखा और इस्लाम के लिए जमीन तंग नहीं हुई गुर्बत के दौर में भी। आज दौलत होते हुए लोग इस्लाम को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी हम आगे बढ़े। अल्लाह ने दौलत दी है ना, फिर अल्लाह से तिजारत करें। हाँ, हम एक नारा शरीफ का बड़ा प्यारा नारा है, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। आधी रोटी खाइए बच्चों को पढ़ाइए। मैं उन बापों से गुजारिश करूंगा जो 10-10 साल के बच्चों से मजदूरियां करवा के 200-200 रुपए खा के ये सोचते हैं कि हम अमीर हो जाएंगे। ना, इनके मुस्तकबिल को इतना सस्ता ना समझो। 200 रुपए में ना बेचो, 200 रुपए में ना बेचो। तू अगर 10,000 महीने के बच्चे से कमवा भी लेगा तो मरने के बाद ना तेरी कब्र पे ये ठोकर मार के कहेगा काश तूने कमाई ना कराई होती, हमारे हाथ में कलम दे दिया होता। आप लायक बाप बनिए। सिर्फ औलाद की जिम्मेदारी नहीं अब्बा की जूतियां उठाए, अब्बा की भी जिम्मेदारी है कि औलाद को किस लायक बनाए। हाँ, अब्बा ऐसी रिवायत सुना दो जिसमें अब्बा सिर पे ही चढ़ जाए तो चढ़ा दिया अब्बा सर, अब वो गला काट रहा है, छुरी लिए बैठा अब्बा। वो भाई वो अब्बा तुझसे भी हिसाब होगा, बेटे से नहीं, तुझसे भी हिसाब होगा। तुमने कहा था बच्चों अपनी बरादरी की हिफाजत करो, अपनी कौम की हिफाजत करो। लोग कहते क्या करें मौलवी, फौज हमारे पास नहीं है, ताकत हमारे पास नहीं है, हथियार हमारे पास नहीं है। मेरे अजीज, फौजें कभी भी हथियार की बुनियाद पे कामयाब नहीं होती है, लोग कभी असलहों की बुनियाद पे कामयाब नहीं होते हैं। बारूद वालों ने कभी कामयाबी नहीं पाई है। याद रखिएगा, अगर कामयाबी चाहते हो आज भी मुसल्ले पे आ जाओ, सजदे लम्बे कर दो, खुदा कायनात तुम्हारे कदमों में डाल के दिखाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। लेकिन जाते ही नहीं कोई सजदे में। जुम्मे में आके तो खुद घड़ी देख रहे आप। जी जी, तो तुम्हें कितना लंबा कर दिया, ज्यादा लंबा के निकालो भाई ने। अंजन छोड़ के आया हूं खेत में, 5 मिनट बढ़ा दिए। ये कंडीशन है हमारी, 5 मिनट हमसे नहीं रुका जाता। बदले अपने आप को, बदले, कोई तैयारी नहीं है। हम आलिम नहीं बन सके, तालिब इल्म न बन सके, हम इनकी महफिलों में भी यूं बैठ न सके कि हमें फुर्सत नहीं थी, तो इतना तो कर सकते हैं कि हम इनसे प्यार करने लग जाए। कर सकते हैं कि नहीं? इतना तो कर सकते हैं हम इनसे प्यार करने लग जाए। और ये कोई मजाक बात नहीं है। खुशहालपुर में ऐसी कोई चारपाई नहीं होगी जिस पर रात को लटाया जाए, सुबह को हाफिज कुरान बन जाता हो बंदा। जी, अहमद तैयब साहब कोई चारपाई है? कोई झूला ना, झूला भी नहीं, डोरी कोई नहीं, ऐसी कोई चारपाई नहीं जिसमें रात को लेटाओ सुबह को हाफिज बन जाए। किसी की हिफ्ज में 3 साल की मेहनत लगी है, किसी पे 4 साल की मेहनत लगी है, किसी ने 5 साल खर्च किए, तब जाके कुरान सीने में आया है, तब जाके कुरान सीने में आया है। और ये मेहनत सिर्फ पढ़ने वालों की नहीं, पढ़ाने वालों की भी बेपनाह मेहनत होती है। मौलाना तैयब साहब से बात हुई, सारे दोस्त अहबाब जितने भी साथी हैं सारे बाहर, कोई यूनिवर्सिटी में, कोई बड़े जामिया में, कोई बड़े इदारे में है, अपने अपने मनसब पे फाइज दीन की खिदमतें कर रहे हैं। मुफ्ती नईम अपनी जगह खिदमत कर रहे हैं, मुफ्ती मुजफ्फर अपनी दरसगाह संभाल रहे हैं, अल्लामा सरफराज अपनी जगह है, अल्लामा अफसर साहब अपनी जगह है, अल्लामा फसाद साहब अपनी जगह है, अल्लामा असलम साहब अपनी जगह है, ये सब अपनी अपनी जगह है। मगर मैं इनसे कहने लगा तुम यहाँ क्यों पढ़ा रहे हो? इन्होंने कहा मौलाना आपके घर के अंदर इदारा था, इसलिए आपको परेशानियां उठानी नहीं पड़ी। उनसे पूछो जो 100-100 किलोमीटर दूर जाकर के कुरान की तालीम हासिल कर रहे हैं, जो 200-200 किलोमीटर दूर जाकर के दीन सीख रहे हैं, जिन्होंने माँ की ममता को छोड़ा कुरान के लिए, बाप की शफकत कुरान के लिए, बहन का प्यार छोड़ा कुरान के लिए, भाई की मोहब्बतों को त्याग दिया कुरान के लिए, सिर्फ इसलिए ताकि कुरान सीने में उतर जाए। और आसान नहीं होता है औलाद को छोड़ देना। सिर्फ बच्चे की माँ बाप से जुदा हो तो बच्चे की नहीं रोया कर,
करते हैं, बल्कि जब बच्चे जुदा होते हैं हमने माओ को रोते देखा है, हमने बाप को बिलखते देखा है। आप पूछेंगे कि खुदा की कसम बाप बेटे का रिश्ता इतना गहरा होता है, अगर बाप हजार थकनों से थक करके शाम को आता है, बेटे की पसंद का फल लेके आता है, कहाँ है मेरा बेटा मुजफ्फर, कहाँ है मेरा बेटा, नहीं, माँ कहती है सो गया है, कहती जल्दी कर, मेरे बेटे ने जाते वक्त कहा था मुझे सेब चाहिए, उठा, मैं सेब लेके आ गया हूँ। जब बच्चे को नींद में उठाया जाता है, सुन बेटे अब्बा आ गए हैं, जब बाप उसकी गोद में पसंद का फल रखता है, खुदा की कसम रिश्तों की नजाकत समझो, जब बच्चा सेब फेंक के मुस्कुराता है, कोई दवा इतनी जल्दी थकन नहीं उतारती है जितनी जल्दी बाप की थकन बेटे की मुस्कुराहट उतार दिया करती है। सुभान अल्लाह। ये रिश्ते होते हैं बाप बेटे के, ये तो अलग बात है। अब 6 फीट का हो गया तो बाप को पहचान नहीं रहा है। जी हजरत। हाँ खैरियत है हजरत, आप भी जी माशाल्लाह। हाँ भाई मैंने देखा नहीं तो महबूब हसन साहब किबला को, तो वैसे भी सूफी आदमी है। हाँ अल्लाह सलामत रखे सारे लोगों को। हाँ तवज्जो है, ये रिश्ता होता है माँ बाप का औलाद के साथ, ये रिश्ता होता है। ये अलग बात है बंदा 6 फीट का हो गया ना, फिर मुड़ के भी नहीं देख रहा अब्बा को, ताकत आ गई ना अब्बासुओं में, अब बात करने की जरूरत क्या अब्बा से, जितनी जरूरत थी खत्म हो गई। और नहीं यार, ये जिंदा है तब भी इनकी जरूरत है, ये कब्रिस्तान चले गए तब भी इनकी जरूरत रहेगी, बेशक ये याद रखिएगा। ऐसी ऐसे ही कुरान नहीं आता, ऐसे ही कुरान नहीं आता, बड़ी कुर्बानियां उठानी पड़ती हैं। मैं उन बापों को मुबारकबाद पेश करता हूं जिन्होंने उन बेटों को परवरिश दी है जो बदले में बाप को कुरान की दौलत देने वाले हैं। बेशक वो माए मुबारकबाद के मुस्तहिक है जिन्होंने उन शेरों को दूध पिलाया है जो बदले में माँ को जन्नत का टिकट देने वाले हैं। वो पहले मुबारकबाद के मुस्तहिक है जिन्होंने उन भाइयों के जूते उठाए हैं जो बदले में बहनों को जाके कुरान का सर्टिफिकेट अता करेंगे। अल्लाह हर बहन को ऐसा भाई दे, हर बाप को ऐसा बेटा दे, हर माँ को ऐसा लाल दे जो बदले में माँ बाप को जन्नत का टिकट अता कर दे। मुबारकबाद के मुस्तहिक है वो माँ बाप जिन्होंने इन औलादों को पाला है। बेशक आसान नहीं होता, मुश्किल से कुरान आता है। ये हम लोगों ने मदरसों में जिंदगियां काटी है, हम ही नहीं जाके 3 बजे, असातिज़ा ने भी 3 बजे उठा के कादरिया के हौज में डाला है ना, ठंडा पानी हौज का, गरम का ख्याल भी नहीं था उस वक्त है। अब लगने लगे कुछ जगहों पे अहले खैर हजरात लगाने लगे, वरना उस वक्त नहीं था तसव्वुर। लेकिन जानते हो आज तक किसी मदरसे में कोई बच्चा ठंड की वजह से नहीं मरा है। जी बेशक सुभान अल्लाह। क्यों अल्लामा सलम साहब, मेरे इल्म में तो है नहीं कि आज तक किसी इदारे की खबर आई हो कि बच्चे ने ठंडा पानी को हाथ लगाया, खून जम गया, बच्चा मर गया हो। रात के 3 बजे उठना, ठंडे पानी से वुजू करना, कपड़े बराबर मोटी चटाई पे बैठ करके कुरान पढ़ना, जबकि स्कूल पढ़ने वाले बच्चे इसके बरक्स 7 बजे सो के उठे, गीजर का गर्म पानी मिले, सुबह में माँ मक्खन पराठे देती नाश्ते के लिए, मगर ये कुरान वाले लोग जब से घर छोड़ा है, खुदा की कसम मक्खन पराठे तो बड़ी बात है, अगर दाल में दाना भी मिल जाए तो बड़ी बात होती थी, नमक बराबर हो जाए तो बड़ी बात होती थी। उन बच्चों को देखो कि जो हर खाने के अंदर ऐब निकाला करते हैं, आज नमक ज्यादा हो गया है, अम्मी मुझे ये नहीं खाना है, माँ हर तरह के खाने पसंद की बनाती है, ऐसे की कोई अल्लामा नहीं बना करता है, बड़ी कुर्बानियां दी जाती है। हाँ हम बात करने लगे हैं, हम घर के अंदर होते हैं, माँ उठा के दूध पिलाती है, जगह जगह के गिलास नींद में मुंह पे लगा देती है, तुझे दूध पीना होगा, रात को बिस्तर पे सोए 3 मरतबा उठ के माँ चेक करती है कहीं मेरे बेटे का हाथ तो नहीं खुल गया है, पैर तो नहीं खुल गए हैं। लेकिन जिस दिन से मदरसों में कदम रखते हैं, कोई बिस्तर देखने वाला नहीं होता, कोई चादर उड़ाने वाला नहीं होता, कोई खाने को पूछने वाला नहीं होता, पेट भरा है कि नहीं भरा है कोई कहने वाला नहीं होता। ये 1000 संवतें जब बर्दाश्त कर लेते हैं, खुदा की कसम देखो तो सही, फिर कोई अल्लामा तैयब बनता है, कोई अल्लामा सरफराज बनता है, कोई अल्लामा नईम बनता है, कोई अल्लामा मुजफ्फर बनता है। ये कंडीशन जब होती है, खुदा की कसम बेटा आपका होता है, नाइब मदीने वाले मुस्तफा का बना दिया जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माफ कीजिएगा, कई लोग ये भी कहते थे अरे कोई काम ना था तो यही धंधा खोल लिया, रोटी चलती रहेगी। एक बात बताऊं, हमारी कौम बड़ी अजीब है जी। मैं चंदा नहीं करता हूं, मेरा इधर 25 साल से वालिद साहब चला रहे, कारी साहब गवाह, 25 से 30 साल होने वाले, आज तक मैंने किसी जलसे में चंदा नहीं किया। क्यों? मैं जानता हूं अगर आदमी मदरसा नहीं, चंदा सिर्फ ना करे,
और अगर हवाई जहाज भी ले लेना तो लोग कहते मेहनत का है। 5 रुपए का चंदा अगर उसने कर लिया और 5 बीघे जमीन खरीद ली, कह रहे आप तो मदरसे का रिया खूब आ रही आप तो। ये ख्यालात है हमारे, ये ख्यालात। फिर कह रहे कौम का बेड़ा गर्क हो रहा। ओ भाई बेड़ा गर्क नहीं होगा तो बचाने कौन आएगा? तुम अपने कुरान वालों और कुरान से वफा न कर सके, फिर लाख कुरान खानी हो तुम्हारी कब्र पे कुछ होने वाला नहीं है। जाओ, अगर चाहते हो मरने के बाद कुरान फायदा दे तो जिंदगी में इज्जत करना सीखो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अय्यूब अजहरी साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया। माशाअल्लाह, मुल्क मिल्लत और जमात अहले सुन्नत की अजीम शख्सियत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अय्यूब अजहरी साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल आली माशाअल्लाह तशरीफ फरमा हो चुके हैं और हजरत की सरपरस्ती में ये इदारे चल रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोल दो यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इधर के कुतुब है माशाअल्लाह, पूरा इलाका इन्हीं की झोली में। बेशक, अल्लाह हजरत की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। आमीन। हाँ, बड़ी बड़ी काबिल शख्सियत है। मैं आपको क्या बताऊं, है ना, बस इतना समझ लो ये बहुत बड़े आलिम है, ऐसे समझ लेंगे ना। हाँ, बहुत बड़े आलिम है। अल्लाह हजरत की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। तशरीफ ले आए, मैं बात मुकम्मल कर लूं तो सबको बुला दे है तो बच्चों सारे लोगों जी। क्या कहते हैं, अरे अब क्या है, अब तो खूब आ रहा मदरसे का। और ये वो हरामखोर कहता है जो 10 रुपए नहीं देता है। सही बात है, सही बता रहा हूं मैं। बाय मुरा लंगनेस मुल्क खुदा तंगनेस। मुझे गांव वालों ने नहीं, मौलाना तैयब ने बुलाया है, इसलिए डर नहीं है भाई। जो बात सच्ची और मेरा मिजाज है, सुना भी होगा। मैं आई ना हूं दिखाऊंगा दाव चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। जी बेशक। तुम जीते जी कुरान की इज्जत नहीं कर सके। कोई कह रहा ये ज़कात खाने वाले, कोई कह रहा ये फितरा खाने वाले, कोई कह रहा ये यतीम है, कोई कह रहा ये लावारिस है। अल्लाह की इज्जत की कसम, ना ये यतीम है ना ये लावारिस है, ये वो है जिनके काबे वाला भी वारिस है, खुद मदीने वाला भी वारिस है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिन्हें घमंडन अपनी दौलत पे जेब में रखे, इनकी कदर अल्लाह कयामत में दिखाएगा। बेशक बेशक। ये कौन लोग हैं, ये तो आखिरत में पता चलेगा। जी, हम इज्जत कितनी देते कुरान वालों को, इज्जत कितनी देते? सही बता रहा हूं, उस वक्त तक मदरसे वालों की दावत नहीं होगी जब तक अम्मा का 40 वारी आए। जी, अब्बा मर जाएगा तभी जोड़े आएंगे इनके लिए। जी, जिंदगी में हंसी खुशी नहीं दे सकते। सवाब की नियत से किसे देना, मदरसे में दिया। और जब बेटे की शादी होती है तो गांव का नाई हो, हलवाई हो, सफाई करने वाला जमादार हो, सबको कपड़े बनेंगे, लेकिन कुरान वालों को नहीं बनेंगे। जी बेशक। ये है हमारा कुरान से प्यार। पूछते जमादार का जोड़ा लाए हो, ये कंडीशन है हमारी। और मर गया ना अब्बा तो कह रहा रात मैंने अब्बा को जन्नत में देखा था। बेटा कह रहा सुबह आके, तो भाई तू भी गया होगा जन्नत में? फिर कहना मैं तो बाहर ही बाहर था। अगले दिन कह रहा रात अब्बा जन्नत में थे। नेकी कौन सी थी? कह रहा चिड़ियों को पानी पिलाते थे। मरने के बाद सारी चाहते हैं कि मुझे जन्नत का सर्टिफिकेट मिल जाए। जी बेशक। कह रहा चिड़ियों को पानी पिलाते थे, ये नेकी याद है। भाई की सगे भाई की 3 बीघे हराम की जोत के गया है वो, ये गुनाह किसी को याद नहीं है। क्यों यार जबरदस्ती की जन्नतें बांट रहे हो? इतनी सस्ती जन्नत है? कोई हाथ में रखा हुआ निवाला है तो उठाया और खा लिया। जन्नत इतनी सस्ती होती ना तो बिलाल कभी कोड़े ना खाते। जी बेशक, सुभान अल्लाह। जन्नत इतनी सस्ती होती तो करबला में 72 शहीद ना होते। अगर कोई तुम्हें फ्री की बांट के गया तो उसका नंबर मुझे भी दो, मैं भी लूंगा फ्री की जन्नत। हमें भी चाहिए। कोई माई कलाल लिख के दे ना, मेरे भाई निकलो कुरान वालों की इज्जत किया करो। बेशक। किसकी इज्जत करनी है? कुरान वालों की। दावत होती है शादियों में, मैं बताऊं कैसी होती। पहली बात तो दावत करता ही नहीं, खाली हाफिज जी को बुलाना है। हाफिज जी फातिहा पढ़ दियो। हाफिज जी आए, उन्होंने पढ़ा, चख लो यारो, कुछ तो चख लो।
हाफिज जी गैरत वाली जमात से है, तुम चखने कहोगे तो खा के नहीं उठेगा, चख के ही उठ जाएगा। जी वो तो चख के चला गया, फिर कुत्ते बिल्लों की तरफ खड़े होकर खाना खिलाया जा रहा है, गधों की तरफ, यूं हाथ में लेके, और फरमाइश आती है, सुनो भाई मेहमान वीआईपी है, मुंह फैलो खाना चाहिए, खड़े होके स्टैंडिंग में। तो क्यों तेरी बारात में गधे आ रहे, खड़े होके खाएंगे? स्टैंडिंग में चाहिए। और जब कुत्ते बिल्लों की तरह खाया गया तो बरकत खत्म। जी बेशक। कह रहे फातिया सही नहीं पड़ी इमाम साहब ने, मुझे भी लग रही थी ऐसे ही हाथ फिर गए वो, बरकत नहीं हुई। ये कंडीशन हमारी कौम की है, अपने ऐबों का जिम्मेदार मौलवी को ठहराते। मच्छर ज्यादा हो जाए, अरे मौलवियों ने बेड़ा गर्क कर रखा, मच्छरों के जिम्मेदार भी मौलवी। हाँ बारिश ना हो, एक तो कह रहा 16वीं सदी के मौलवी बख्शे गए तो सब बख्शे जाएंगे। अबे कहां पढ़ा के ना, एक भेड़िए ने ये बात कही थी। ऐसी ऐसी रिवायत माज़ अल्लाह निकाल के लाते। गैरत आनी चाहिए, हमें शर्म आनी चाहिए। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। सुभान अल्लाह। 14वीं सदी के बख्शे गए ना, सदी भी ना कही जा रही इससे, सदी कह रहा सदी। ये बख्शे गए तो सारी बख्शे जाएंगे कि चल ठीक है, ये इसलिए पकड़े जाएंगे इनकी दाढ़ी तो इसलिए छूट जाएगा, तेरी आई नहीं। ये इसलिए पकड़े जाएंगे इनका कुर्ता पजामा तो इसलिए पकड़ा जाएगा, छूट जाएगा, तो पैंट पहन के घूम रहे। किस एतबार से मुवाज़ना करना चाहते हैं इन उलमा से? अपने कुरान का एहतराम करना सीखिए। हमने कुरान को इज्जत नहीं दी। आप कहेंगे नहीं हम तो हाफिज जी कहते हैं, हम जानते। कुछ जमींदार होते हैं ना जो ज्यादा चंदा दे देते हैं, इमाम साहब निकल गए तो यूं टांग पटांग रख के कहते हाँ बैठो, आके बैठो बैठो, ये नीचे नहीं उतरती लंगड़े की, ये यूं ही रहती है, बैठो बैठो बैठो। तेरे दरवाजे पे जो आया ना, तेरा बेटा नहीं, तेरा बाप आया, बाप इमाम है तेरा। जी होगा जमींदार 100 बीघे का, तू होगी तेरे पास 1000 बीघे जमीन, लेकिन कसम खा के कहता हूँ पूरी कायनात की दौलत उठा के ला, मैं वलासर जैसी छोटी आयत उठा के लाता हूँ, पूरी दुनिया की दौलत मिलकर के वलासर का मुकाबला नहीं कर सकती है। बेशक सुभान अल्लाह। है किस हवा में, है किस हवा में? जो चंदा दे दे ना वो बड़ा घूर के देख रहा। जी कुर्सी नहीं दी मुझे, नहीं यहां बैठता, मैं वहां बैठता, लिमिट में रहे। नेकी करने के बाद एहसान जताना मत, दुआ करना अल्लाह कबूल फरमा। आमीन, बोले आमीन आमीन। सारे लोग एक से नहीं होते, कुछ ऐसे भी होते हैं जो मुट्ठी बंद करके डाल देते और पता ही नहीं चलता। जी तो दावत कुरान वालों की कब होती है? जब अम्मा का 40वां हो, या शादी का बचा हुआ खाना हो, या तीजा हो। बुला लो ना, बिरयानी कौन है ना, हाफिज जी को भेज दो। खराबी जागी मदरसे में भिजवा दो। क्यों भेजी तुमने? मजबूरी में। हर काम में यही चल रहा। कह रहा प्रधान के जनाजे में जाना है, कह रहा मेरा ये काम कर दे। बोले ना वो हमारे अब्बा के जनाजे में आए थे। मैंने गया तो कहेंगे हमारे अब्बा के में नहीं आए हो, तो नमाज जनाजा में भी तो पढ़ते ही उतारने जा रहे हैं। नेकी भी पढ़तों में उतार रहे हैं, पढ़तों में, ताकि उसकी शिकायत उतर जाए, उसकी उतर जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये कुरान वाले लोग हैं, आप कहते हो बरकत नहीं हो रही है, मौलवी की फाता छोटी रह गई थी, हाथ जल्दी उठा दिए थे। आप बताओ ना, जिस कुरान को पढ़वा के आप बरकत चाहते हो, आपने उसको कितनी इज्जत दी है? क्या तुम्हें ख्याल नहीं आया जब तुम गाँव के एक बंदे को जूतियां तोड़ करके नोत रहे थे, तब तुम्हें ख्याल नहीं आया तुम्हारी बस्ती में मुस्तफा के मेहमान भी रहा करते हैं, कुरान पढ़ने वाले भी रहते हैं? क्या तुम्हें ख्याल नहीं आया कि सारे मेहमानों से अफजल मुस्तफा के मेहमान होते हैं? हमारे मेहमान बाद में खाएंगे, मुस्तफा के मेहमानों को पहले खिलाया। पहली बात तो दावत करते ही रही है, अगर कर भी देते हैं तो भूल जाया करते हैं। फिर जब खबर आती है यार मदरसे वाले 4 बज गए हैं, अभी खाना नहीं खाया है, कहता हमने तो कहलवा दिया था, आ जाते। कसम खा के कहता हूं ये गैरत वाली कौम है, जब तक इज्जत से नहीं खिलाओगे ये फाके से मर जाएंगे, लेकिन तुम्हारे दरवाजे पे हाथ फैलाने नहीं जाएंगे। इसलिए कि अगर तुम्हें जमींदारी पे भरोसा है तो इन्हें मुस्तफा की नौकरी पे बड़ा नाज है। अपना घमंड अपने पास रखिएगा। उलमा को दावत नहीं देते, कुरान वालों की दावत नहीं है, कर देते तो भूल जाते हैं। बाद में अगर आ भी जाए कुरान वाले, बेटा कहता बाप मदरसे के बच्चे आए हैं, टेबल पे बैठा दूं, अब्बा कहता ना उस पे ना बैठाना, उस पे वीआईपी लोग आएंगे, बड़े मेहमानों के लिए। अब्बा इन्हें किधर बैठाना? तो उधर चटाई बिछा के खिलाते, उधर पाल का टुकड़ा बिछा के खिलाते। तुझे गैरत क्यों नहीं आई? इसे वीआईपी कह रहा है। तुम नहीं जानते हो मौलाना, वीआईपी वो होता है जो 18,000 का कोट पहनता है, वीआईपी वो होता है जो 24,000 के जूते पहनता है, वीआईपी वो होता है जिसकी आंख में 12,000 का चश्मा लगा होता है। तुमने ये मयार बनाया, तुम कहते हो ये
वीआईपी लोग हैं उनके लिए स्पेशल कुर्सियां और कुरान वालों के लिए टूटी चटाई है। मैं पूछना चाहता हूँ, मैं यार वो सच्चा है जो तुमने बनाया है या वो सच्चा है जो मेरे नबी ने बनाया है? हम ये कहते हैं कोट पैंट वाले इज्जत वाले हैं, और नबी से पूछ वीआईपी है कौन? आका फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान वअल्लमहु। तुमने वीआईपी वो है जो कुरान सीखा करता है, कुरान सिखाया करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। ताजुश्शरिया ताजुश्शरिया। मुंह क्या देख रहे हो? जवाब दे सकते हो ना यार, गूंगे पैरे थोड़ी बैठे हो। अल्लाह अकबर, बेगैरती की भी हद या होती रसूल है। अल्लाह। नारा लगाने की तौफीक नहीं, जवाब तो दे सकते हो ना जी। ऐसे सब मुंह देख रहे कि यार ये हमारे गांव में आया कहां, इसका एड्रेस निकालो। ऐसा लग रहा है भाभीयों में कोई बरेली भी खड़ा हो गया। शर्म करो यार, ऐसे ऐसे बड़े लोग आपकी बस्ती में रहते हैं, इतने बड़े बड़े आलिम आपके यहाँ पे। मगर मैं जानता हूँ जहां इल्म ज्यादा होता है वहां कदर कम करते हैं लोग। यही सोचते हैं ना पोता अपना भतीजा अपना। किसी हाफिज की कदर इसलिए मत करना मेरा भतीजा, ये सोच के करना इसके सीने में रब का कुरान मौजूद है। बेशक, सुभान अल्लाह। तो करेंगे इंशाअल्लाह कुरान वालों की दावत इंशाअल्लाह। पहले खिलाएंगे इन्हें। पहला ऐलान ये होना चाहिए कि सारे मेहमान बाद में खाएंगे, हुजूर के मेहमान पहले खाएंगे। बेशक, सुभान अल्लाह। फिर खाना कम पड़ जाए तो फिर मेरा गिरबान पकड़ना, लेकिन ये ध्यान रखियो कि 250 ग्राम ही मत पकवा लिए। हिसाब से पूरा पकवाना, फिर कम नहीं पड़ेगा इंशाअल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह, पढ़ाएंगे बच्चों को इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। बेटों को हाफिज बनाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह करे। मैं समझता हूँ शायद कोई दिल ऐसा होगा जो धड़क धड़क के ये ना कहता हो काश इस लाइन में एक मेरा बेटा भी बैठा होता। बेशक, हर शख्स चाहता होगा काश एक मेरा भी हाफिज कुरान होता। बेशक। बड़ा आदमी और कामयाब वो नहीं है जो प्लॉट छोड़ के मरा, बिल्डिंगें छोड़ के मरा, बड़ी जायदाद छोड़ के मरा। सबसे बड़ा आदमी वो है जो अपने पीछे कुरान वाला छोड़ के गया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन छोड़ के गया है? कुरान वाला जो अपने पीछे छोड़ के गया, वो सबसे बड़ा है। बेशक, उसने आखिरत की छांव का इंतजाम कर लिया है। और आपके बेटे अगर न पढ़ सके ना तो फिर उन कुरान वालों पे वक्त लगाइए, अपना पैसा लगाइए इन पे। फिर इंशाअल्लाह जब ये जन्नत में जा रहे होंगे ना तो तुम्हें छोड़ के नहीं जाएंगे, तुम्हें साथ लेके जन्नत में जाएंगे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो थोड़ा सा नाम बेगैरत इस वजह से भी हो गए हैं, हम नहीं पढ़े मिंबर पे बैठ के मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना, तो कह रहे अरे भाई हमें देख के तो जहन्नम भी कांपेगी। हिसाब लगा रहा, भट्टी नहीं जहन्नम है वो। हाँ, मर के देख, जब पुलसरात पार करने की बारी आएगी तो पता चलेगा पसीना तुझे आना है कि उसे आना है। जी, धोखे में ना रहना, आखिरत मजाक नहीं है। सूरज सवा नेज़े पे होगा जी, आज पीठ है उसकी, कल मुंह होगा इधर। गर्मी इतनी होगी खोपड़ियां हांडी की तरह खोल रही होंगी। कयामत का दिन कितने दिन का हो, कितने बरस का होगा? 50। मिंबर वाले ना बोले, मैं जरा नीचे वालों से बात कर लूं, आप बड़े लोग हैं। कितने दिन का होगा? या अल्लाह जो बोल गए 50 साल का नहीं, 50,000 साल। जो जिन्होंने सही बताया है या बताने की कोशिश की, अल्लाह हुजूर के सदके सबको मदीने की हाजिरी नसीब। आमीन। क्या 1000 बरस का? 50,000 बरस? क्या सबके लिए इतनी बड़ा लगेगा? फरमाया गया नहीं, वो अपने अमल के हिसाब से। जो लोग नेक जन्नती होंगे उनके लिए फर्ज नमाज के बराबर वक्त लगेगा। बेशक, सुभान अल्लाह। ऐसे ही अमल के हिसाब से वक्त लगेगा। जो बदकार गुनाहगार होंगे उनके लिए 50,000 साल का अरसा लगेगा। और फिर फरमाया गया कि किसी का पसीना टखनों तक, किसी का घुटनों तक, किसी का कमर तक, किसी का सीने तक, किसी का नाक तक, कोई गोते खा रहा होगा अपने पसीने में। जी, बेशक। गुनाह के एतबार से पसीना होगा। वहां कोई साया, बोले जोरे, बोले जोर से, साया नहीं होगा। सारी उम्मतें जमा होंगी, अव्वलीन भी होंगे आखरीन भी होंगे, सारे खड़े होंगे, सब नफसी नफसी के आलम में। अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देगा, फरिश्तों जी रब्बे जलील मैदान महशर में चले जाओ। सबसे ज्यादा इज्जत आज कुरान वालों के हिस्से में लिखी जा रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए अल्लाह तौफीक दे तो कुरान वालों की इज्जत करें, इनकी कदर करें। मरना किस किस को जरा हाथ उठा के बता दे जल्दी से। हाँ, जिन्होंने हाथ नहीं उठाया अल्लाह उनकी मुलाकात मलकुल मौत से जल्दी करा दे। मुलाकात की बात की, मौत नहीं मांगी है, डरना मत। और मौत अपने वक्त पे आनी है, हम क्यों मौत की दुआ दें? मुलाकात हो सकती है भाई, तवज्जो है ना, मरना है ना सबको। जी, बोले कब्रिस्तान जाते
कब्रें कितनी ऊंची होती है? इतनी तो होती होंगी ना तुम्हारे? नीची होती है। हाँ माशाल्लाह, समझ के बोल रहे हैं, नीची होती है ना कब्रें। कुछ कब्रें नई भी होंगी, कुछ पुरानी भी होंगी, कुछ सलामत भी होंगी, कुछ बैठी हुई भी होंगी, कुछ में तख्ते नजर आते हैं, कुछ में हड्डियां दिखती हैं, कुछ में कफन के धागे नजर आते हैं, कुछ पे मिट्टी भी नहीं होती, कुछ पे गुलाब पड़ा होता है। क्या सीखा? एक दिन ये ठिकाना हमारा बनेगा, बेशक गारंटी नहीं है। हमारे पास 50 बीघे, तो हमसे पहले वालों के पास वही 100 थी। 2 भाइयों में 50-50 बट गई है जी। उनसे पहले 400 थी, क्योंकि वो भी 2 में 200 बटी थी। ये ऊपर से नीचे कम होती आ रही है। हमसे बड़े बड़े जमींदार लेटे वहां पे, लेकिन बताओ किसकी कब्रों पे उसकी नस्लें फूल लेके खड़ी हैं। अब तो जनाब 6 महीने नहीं गुजरते, अब्बा की कब्र का निशान भूल जाता बेटा जी। कह रहा माँ तैयब तुम तो थे मट्टी में, ढाई तो रखे थे अब्बा ना, अब कब्रिस्तान ऐसे घुमा दिया गया। हाँ मुफ्ती साहब ऐसे पूछ रहा, अब्बा तो है ही रखे थे। तो वो जो चचा साथ में होते कहते पगले उधर कोने में थे। ये आज की कंडीशन है। अगर आज इतने बिजी है, कल कितने होंगे? आज 6 महीने में भूल रहे, कल के आने वाले बच्चे 3 महीने में भूल जाएंगे बेशक। तो हमने इनके लिए हराम हलाल सारा ही कमाया, फिक्र ही नहीं की, ज़कात नहीं दी, उशर नहीं दिया, फितरा टाइम पैदा नहीं किया। ना लल्ला का जोड़ा कम हो जाएगा। पहना लल्ला को जोड़ा, जिस दिन आखिरी हिचकी लेगा ना, तो ये लल्ला कपड़े नहीं छुएगा तेरे ऐसे। देखे मरने वाले बेटे, अब्बा के कपड़े उतर नहीं, डर लग रहा है फूफा तो नहीं उतारू। सगी औलाद तुम्हारा कफन छूने नहीं आएगी। इनके लिए हराम हलाल इकट्ठा किया हमने। ये दुनिया बड़ी बेवफा है, मैं अक्सर कहता हूं। मर जाओगे ना, घर की चारपाई में कोई तुम्हें कब्रिस्तान नहीं लेके जाएगा। वही चारपाई आएगी मस्जिद वाली, जिसमें कई हजार जा चुके हैं कब्रिस्तान तक। औलाद 1000-1200 रुपए खर्च करके नई चादर नहीं लाएगी। वही सूरह यासीन वाली चादर मस्जिद से लाई जाती है, जो रखे रखे गल गई है। लेकिन बेटे कहते हैं 4 कदम का तो सफर है, अब क्या 1200 रुपए खराब करो, ले और कमा। कह रहे 1200 रुपए में क्या खराब करना, वही वाली दे दो। ये औलाद है, इसके लिए अल्लाह रसूल को नाराज किया, इसके लिए कुरान से मुंह मोड़ा। तुमसे किसी आलिम ने कहा ज़कात दे दो, हाँ तुम्हें कोई काम ना है, मुझ पे ही दिख रहे पैसे। ये सोच रहा है ज़कात का पैसा ना देके कपड़े बना लूंगा, ईद को बना ले भाई। ये कंडीशन हमारी कौम की है। वो किसी से चंदा मांग लो ना, अल्लाह माफ करे। मैंने देखा है हजरत, मदरसे वाले कभी जाते ना किसी दुकान वाले पे, तो दुकान वाला कभी यूं घूम जाता। वो कह रहा है भाई साहब जरा सुने ना, हाँ हल्दी वाले से निपट के धनिये वाले पे चला जाएगा। मतलब इसकी नजर में 5 रुपए के धनिये वाले की औकात ज्यादा है और कुरान वाले की औकात नहीं। जी समझो इन बातों को, ये कंडीशन है हमारी। 10-10 मरतबा फोन करवाते मदरसे वालों से। वहां तैयब कहते होंगे, वल्लाह बिल्लाह तल्ला, कसम खा के कहता हूं ये बात मेरी इनसे कोई नहीं, लेकिन हर मदरसे वाले का ये हाल है, इसलिए ये जिक्र कर रहा हूं। मदरसे वाले कहते हैं हाँ भाई वो पिछले साल तुम्हारी 500 की रसीद थी। कह रहा तुम्हें बड़ी जल्दी आ रही है मौलाना, तुम तो आखिरी काट रहे हो, मिल जाएंगे। ऐसे जलील न करना कुरान वालों को, तुम्हें पता है ये रब के कुरान वाले लोग हैं। कसम खा के कहता हूं अगर ये खत्म हो गए ना, तो तुम्हारे चेहरों पे दाढ़ियां नजर नहीं आएंगी, सरों पे टोपियां दिखाई नहीं देंगी। आज जो सरों पे टोपियां सलामत है, ये कुरान वालों की देन है। चेहरों पे दाढ़ियां सलामत है, ये कुरान वालों की बरकत है। कानों में अजान पढ़ी जा रही है, ये भी कुरान वालों का सदका है। आज जो नमाज जनाजा हो रही है, कुरान वालों का सदका है। अगर ये चले गए, जनाजे पड़े रह जाएंगे, कोई पढ़ाने वाला नहीं आएगा। आज ये कदर कर लो, खुदा की कसम, जब तक ये है अजानें भी होती रहेंगी, नमाज जनाजा भी होती है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। मैक मुंह में ले लूं, मैक में मुंह डाल दूं। आला हजरत आला, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। तवज्जो है सारे लोगों की। हाँ कोशिश करें, मरना सभी को है, मरना सभी को है। क्यों कभी अल्लाह तुम्हारा इंतखाब कर रहा है ना, कि भाई जाओ भूरा के पास जाओ, जाके सवाल कर, वो मेरा बंदा है, खाली नहीं लौटाएगा। याद रखिए जो देते हैं ना मदरसे में, जेब उनकी होती है, हुक्म मदीने वाले का होता है। बेशक, सुभान अल्लाह। हुक्म किसका होता है? मदीने वाले, मदीने वाले। कह रहे यार तुम्हें बड़ी जल्दी आ रही है, अभी 25वां ही रोजा तो है जी, 27वां बता, मैं उन्हें दे दिया मैंने खाला को पैसे।
ये कंडीशन हमारी है। मैं बात करूं, देखिए ज़कात के जो हकदार हैं उन पे ज़कात बनती है, आप दें, ठीक है ना। जो आपके हकदार हैं, जो ज़कात के, उनको आप दें, मसला वो नहीं है। मगर मैं कहना ये चाहता हूं, रिश्तेदारों को सिर्फ ज़कात ही क्यों, बहन को सिर्फ ज़कात ही क्यों? जी, क्या बहन को मदद के तौर पे नहीं दे सकते थे आप लोग? फोन करके पूछते हैं बहन को ज़कात दे सकते हैं? ये दिखाना चाह रहा मैं हमदर्द हूं बहन का। दे सकते हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं बहन को ज़कात ही क्यों दी जा रही है? बहन का हक तो बाप की जायदाद में था, क्या तूने वो दिया कि नहीं दिया? पूरी जायदाद पे सांप बन के बैठ गया। जब बहन का घर टपकने लगा, तू रोजी रमजान का इंतजार करता रहा, रमजान आएगा तब बहन को ज़कात के तौर पे पैसा दूंगा, उससे बहन छत पटवाएगी। क्या होगा तेरी दौलत को देने से? कौन सी नेकी पड़ेगी? चमासा आज है, बहन के बच्चे आज छत में टपकती हुई बैठे हुए हैं, तू पैसा देगा रमजान में जाकर के, तेरे ऐसे पैसे का फायदा क्या है? बहन तुझे इतनी मोहताज क्यों लगी कि सिर्फ ज़कात देने जा रहा है? और खुदा तौफीक दे, कभी वो निकाल जो तूने बच्चों के लिए रखा है, जो तूने बीवी के लिए रखा है, बहन की गोद में जाके दे दे। कैसे ज़कात ना समझना, खैरात ना समझना, ये वो है जो मेरे बच्चों के लिए था। खुदा की कसम, जब ये कह के देगा, बहन मुस्कुराएगी, काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन हमें गैरत ही नहीं आती। मौलाना फोन मत करियो दोबारा, ये कंडीशन। सुने, अल्लाह को नाराज ना करना, और कभी दौलत का घमंड नहीं करना। दौलत का घमंड, मैंने पहले ही शेर पढ़ा था, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, बेशक जमी खा गई आसमां कैसे, जोर से, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे, कैसे कैसे, बड़े बड़े मिट्टी में चले गए, निशान तक नहीं है कब्र के। मेरे गांव का कब्रिस्तान खुद 2 मंजिल हो गया, बहुत जल्द वो 3 मंजिल बनेगा, इसलिए कि लोगों शहर वीरान हो रहे हैं और कब्रिस्तान आबाद होते जा रहे हैं। याद रखिएगा, अल्लाह को नाराज नहीं करना है। अगर वो नाराज हो गया ना, तो वो इतना गिरा के मारेगा, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। जी बेशक। ये जो मिजाज बना रखा ना, हम बुला लेंगे पीर साहब को अपने, नमाज पढ़ा देंगे, हम यहीं पक्के जन्नती, पीर साहब की अपनी खतरे में। हाँ जी, वो हाथ हो गई, हाथ हजूर अब्बा मर गए, फिर नमाज जनाजा पढ़ाना, क्या ठीक है, मुझे ही पढ़ानी है। कहा? तो कह रहा कुरान खानी होगी, तो क्या जी, कह रहा तो फिर 25 कुरान हमारे लिख लियो। पता नहीं कुरान पढ़वाए गए कि 1 कुरान 2 कुरान 3 कुरान कहकर 25 पूरे किए गए। और हमारी कौम इतनी बेवकूफ है, यकीन कर लेती 70 कुरान हजरत ने दिए, 70 कुरान है, तस्बीह के दाने नहीं। तुम हम और आप दूसरों के ऊपर क्यों? कि हम एक बेटे को कुरान नहीं दे सकते? कि कोई पढ़े ना पढ़े, कम से कम मेरा अपना बेटा तो मेरी कब्र पे कुरान पढ़ने आएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छे लोग शामिल हो जनाजे में, अच्छी बात है जी। नेक लोग जनाजे में शामिल हो जाएं, अच्छी बात है, क्योंकि फरमाया गया अगर जन्नती होगा पढ़ने वाला, तो जिसकी पढ़ी जा रही है अल्लाह उसे जन्नती बना देगा। बेशक, सुभान। और अगर मरने वाला जन्नती है, तो जो नमाज़े जनाजा पढ़ रहा है अल्लाह उस पढ़ने वाले को जन्नती बना देगा। बेशक, सुभान। ये तो दोनों हाथों में इधर लड्डू ही लड्डू है ना। लेकिन अपने बेटे को भी हाफिज बनाइए। मैं देखा है कई जगह, है ना, 3 बच्चे दे दो, अब्बा की कब्र पे कुरान पढ़वाना। 3 बच्चे यार छप्पर डाल के बैठा देते, मदरसे के बच्चे, 3 दिन बच्चों ने कुरान पढ़ा, आए ना तो 1 जोड़ा दे दिया। यार यही बहुत है। हाँ, इतना बेकार वाला पहन लो तो खुजली, गर्मी में पहनो तो खुजाट, और जाड़े में पहनो तो नजला, झाल झटका ऐसे ला रहा सस्ते वाले, और आके कह रहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। 3 दिन कुरान पढ़वाया लगातार। अब्बा तो जन्नत में पहुंच गए होंगे ना। हाँ, मेरे आगे से ही जा रहा, रास्ता निकल गया। कुछ करो यार। ये 6 बच्चे बैठे मेरे आगे, मैं इनके पापों से गुजारिश करूंगा, इन बच्चों से कह देना तुझे हमने काम के लिए नहीं पढ़ाया,
तुझे हमने रोटी के लिए नहीं पढ़ाया, हमने तुझे अपनी कब्र के लिए पढ़ाया है। बेशक सुभान अल्लाह। आपको इनसे काम नहीं लेना है, आपको इनसे साफ कह देना है कि तुम्हें मैंने कब्र के लिए पढ़ाया है। अब कुरान वालों से भी कहना चाहता हो, अच्छी तरह जानते हो तुम्हारे बाप ने किस मेहनत के साथ तुम्हें पढ़ाया है, कितनी मशक्कतें उठाई है। तुम में से हर शख्स 200, 300, 500 कमा सकता था, लेकिन बाप ने कहा बेटे तेरे हिस्से की मजदूरी मैं करूंगा, तुझे कुरान नहीं छोड़ना है। उसने दोपहरी में मजदूरी की ताकि तू कुरान का कारी बन सके, सर्दी में जाता रहा मंडी ताकि तू कुरान पढ़ सके, रात को अंधेरे में आता रहा ताकि तू कुरान पढ़ता रहे। कुरान वालों मेरी गुजारिश है, जब बाप का आखिरी वक्त आ जाए और वो दुनिया से जाने लगे, उसकी कब्र पे दुनिया मिट्टी डाल के आएगी। कोई कहेगी बिरयानी ठंडी हो गई है, कोई कहेगा प्लेटें देखनी है, कोई कहेगा बैठने की जगह बनानी है। सब लौट के आते हो, तुम्हें लौट करके नहीं आना है, बल्कि बाप की कब्र पे बैठना है और उससे कहना मेरे बाप मैं जानता हूँ कि जब तक मैं पढ़ता रहा उस वक्त तक तुझे सुनने की फुर्सत न मिली, जब मैं पढ़ के लौटा तब मेरी ड्यूटी मदरसे में लग गई थी, फिर भी तू कमाने निकल गया। कभी मेरी जरूरतों ने मशहूर बनाया, कभी बहन की जवानी ने मशहूर बनाया, कभी खानदान की जरूरतों ने तुझे मंडी में ले जाके खड़ा किया। रात को थक के आया सो गया था, लेकिन कभी तुझे कुरान सुनने की फुर्सत न मिली। ए मेरे बाप, जिस कुरान को तूने शौक से पढ़ाया था आज तक तू न सुन सका, सुन आज तू भी फुर्सत से है, मैं भी फुर्सत से हूँ। अपने बाप की कब्र पे बैठना और उससे कहना बाप तू फुर्सत से सुन, मैं तुझे फुर्सत से सुनाऊंगा। और कुरान वालों अलहम्द के अलिफ से लेकर के पन्नास के सीन तक जब तक कुरान पूरा ना हो जाए बाप की कब्र से उठना नहीं। मेरा ईमान कहता है जनाजे में कोई भी आ जाए, 40 में कितने भी हो जाए, मगर खुदा की कसम अगर सगा बेटा बाप की कब्र पे बैठ के पूरा कुरान पढ़ेगा, अल्लाह कुरान मुकम्मल होने से पहले बाप की कब्र को जन्नत की क्यारी बना डाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, अजमते कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये कुरान वालों की ड्यूटी है। ओ लोगों, बच्चे हो या बच्चियां, सबको दीन दो। अल्लामा तैयब साहब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और इनका अखलाक इतना अच्छा है कि सारे ही दोस्त करीब करीब आज इस मिंबर पे बैठे हुए हैं, वरना लोगों के सगे भाई नहीं आ पाते, दोस्त बड़ी बात है। ये अल्लामा तैयब साहब के अखलाक है कि तमाम दोस्तों को माशाअल्लाह इकट्ठा, और साथ में कुर्ब जवार के जो हमारे बड़े बड़े उलमा इकराम हैं इनको भी बुला रखा है। हाँ, ये इनका अखलाक है, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये बेटों को भी दीन दे रहे हैं और बेटियों को भी दीन दे रहे हैं। बेशक सुभान अल्लाह। अब सोचना हमें है, हमें करना क्या है। बड़ी बात होती है, 14 बच्चियों को रिदाए फरागत से मुज़य्यन किया गया है। बेशक उनमें फाजिला भी है, 8 फाजिला हैं। सुभान अल्लाह, सुभान, बोल दो यार सुभान अल्लाह। सुभान ये पैसे ले जाओ मगर बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पैसे आ तो नहीं रहे, मौलवी पे बैठे बैठे पैसे आ रहे। हुजूर का सदका है, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका थे। ठीक है ना, बोल सकते हैं ना। कितनी फाजिला बनी? 8 और 6 कारिया। कई बार ऐसा होता है ना, हाँ, एक होती है मुल्लानी, फिर उसके बाद होती है आलिमा, फिर आलिमा के ऊपर होती है फाजिला, यानी मुफ्ती से एक दर्जा नीचे। समझ गई, मुफ्तिया से एक दर्जा नीचे। और अल्लाह ने चाहा आप लोगों का प्यार रहा तो फिर आइंदा अल्लाह चाहेगा तो मुफ्तिया भी यहीं से फारिग होकर निकलेंगे। बेशक सुभान अल्लाह। चाहते आप लोग ऐसा हो? चाहते तो बोले यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ना बोलोगे 1 घंटा और बढ़ा दूंगा तकरीर। बहुत डरे हुए बैठे लोग। ठीक है ना। तो कई बार ऐसा होता है हजरत मुफ्ती साहब क़िबला ने एक जमाने तक पढ़ाया है रत्नागिरी, जो हिंदुस्तान का बहुत बड़ा इदारा है, और कादरिया में भी पढ़ाया। मतलब अगर इनके कारनामे गिनाए जाए तो बहुत है। पूरी तकरीर फिर इन्हीं पे करनी पड़ेगी। ठीक है, इन्हें देख के समझ लो। ठीक है, जो नहीं देखा उस पर तकरीर समझ लो। तो जो है सारे लोगों, तो ये कई बार ऐसा होता है ना, हाँ, लोग बेटों पे मेहनत करते हैं, बेटियों पे मेहनत नहीं करते। वजह कि मेरी इसका क्या करी से तो पराए घर जाना है। लल्ला के पढ़ाने पर 2.5 करोड़ दे देता है MBBS की फीस में, यहीं रहेगा सीने पे ही। बेटे पे 2.5 करोड़ लगा देते हैं, बेटी पे 2,500 लगाने तैयार नहीं होती। कहते नहीं ये तो पराए घर की है, पढ़ा के भी क्या फायदा, इसे पराए घर जाना। सुनो मेरे अजीज, बेटों को इसलिए पढ़ाते हो कि बुढ़ापे में काम आएंगे, बेटियों को इसलिए पढ़ाया करो कि आखिरत में काम आएंगे। बेशक सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कहाँ काम आएंगी?
आखिरत में काम आएगी। माँ व शुमा, मैं सबको शामिल करके ये बात कहता हूँ, बेटों को पढ़ाइए, ये आप पे लाजिम है, उनका हक है। लेकिन मैं फिर भी एक फर्क बता दूं, मैं भी बेटा हूं, आप भी बेटे हैं, ये सारे बेटे। बेटा 100 बार भी कुरान खोल के पढ़ेगा ना, वो ड्यूटी समझ के पढ़ के उठ जाएगा। लेकिन बेटी एक बार भी कुरान खोलेगी ना तो उसे अपना बाप याद आएगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। वो ख्याल करेगी मेरे अब्बा ने मुझे कुरान पढ़ाया था। एक रुकू भी पढ़ के उठेगी, हाथ उठा के कहेगी अल्लाह मेरे बाप की कब्र को ठंडा कर दे। कसम खा के कहता हूं, वो बच्चों वाली नहीं, पोता पोती वाली भी हो जाए ना, उसकी दुआओं में माँ बाप शामिल जरूर रहते हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। इसलिए बेटियों को भी शामिल करो इसमें और जमाने को बताओ, बेटे दुनिया का सहारा है, वो बेटियां आखिरत का सहारा है। कई बार ना बेटियों को बोझ समझते हैं, और कुछ चीजें मेरी आज तक समझ में नहीं आती। लोग ये कहते हैं बेटी पराया धन है, पराया धन है, पराया धन है। मेरे अजीज, बेटियों को पराया पराया कह के बार बार दिल ना तोड़ा करो। बेटियां हसास होती हैं, बहुत हसास होती है बेटियां। अगर बाप परदेश से आए और दौड़ के बेटे से पहले बेटी आती है, लेकिन बाप की नजरें बेटे को ढूंढती होती है। जी, किधर है कामिल, जबकि दौड़ के बेटी पहले आई है। लेकिन ये बाप होशियारी दिखाता है, हाथ पकड़ेगा बेटी का और बेटे को ढूंढेगा। बेटा नजर आएगा, कहेगा जब पानी भर ला बेटी से। बेटियां बड़ी बाअदब होती हैं, बड़ी बाअदब होती है। जैसी कहता ना पानी भर ला, बाप की उंगली छोड़ जाती है, और जब पलट के आती है तो बेटा बाप के सीने पे बैठा होता है, बेटी पानी का गिलास लेके खड़ी होती है। तुम्हें क्या लगता तुम ज्यादा होशियार हो? तुमने बेटी को बेवकूफ बना लिया? नहीं, खुदा की कसम, जब तुमने उंगली छुटा के कहा था ना पानी लेके आ, बेटी तो तभी समझ गई थी मेरी जगह इसके सीने में नहीं है, मुझे पानी के लिए टाला जा रहा है। और तुम्हें खुदा का वास्ता कभी बेटियों के साथ ये सलूक न नहीं है। आंगन तुम्हारा होगा, बोलने वाला सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन तोड़ तो तुमने पहले ही दिया बेटियों को, उन्हें इज्जत कहां थी? वो बाप मुबारकबाद के मुस्तहिक है जो बेटियों को बराबर का एहतराम दे, बेशक इज्जत देते बेटियों को। बल्कि महबूब ने फरमाया जब तुम घर में आओ बाहर से कोई चीज लाओ तो पहले अपनी बेटियों को दिया करो, क्योंकि ये बड़े नाजुक दिल वाली होती हैं। अगर जरा सा भी हाथ छोटा पड़ जाए ना तो फौरन इनकी दिल पे चोट जाके लगा करती है। बेशक, सुभान अल्लाह। लेकिन हमने क्या किया? हाँ, बतेरा पड़ गई, नादरा पढ़ तो लिया, मिलाद पढ़ ली, बस दे दिया सब कुछ। नहीं, बेटियों का हक है उन्हें कुरान की कारिया बनाया जाए। बेशक, उनका हक है उन्हें हुजूर का दीन सिखाया जाए। उन्हें बोझ ना समझना, बोझ ना समझना। बेटियां बोझ थी। जब हुजूर आए ऐलान किया, लोगों मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है, फिर हर मजदूर, हर गरीब, हर अमीर बेटी को जिगर का टुकड़ा समझने लग गया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, और आज भी ना ये कंडीशन है मुफ्ती साहब क़िबला के, आज भी बच्चियों को तलाक हो रही है इस वजह से कि उनकी गोद में बेटे नहीं आ रहे। आज भी हम इस जहालत में डूबे हुए, आज भी ये जहालत हमारे बीच है जिसका खात्मा करने मेरा नबी जलवागर हुआ है। बेशक, कह रहे कोक की लवी है, कोई कह रहा है नजर लगवी है, कोई कुछ कह रहा। सुने मेरे भाई, अल्लाह ने कुरान में ऐलान किया, अल्लाह जिसे चाहता बेटी अता फरमाता है, जिसे चाहता बेटे अता फरमाता है, जिसे चाहता दोनों दे देता और नहीं चाहता तो कुछ भी नहीं देता। बेशक बेशक, इस सब का मालिक कौन है? अल्लाह। बोले सारे जोर से। इससे ज्यादा चीख तो तब निकलेगी जब सांस नहीं आएगी। अरे पता नहीं कब ने किसने कब से अल्लाह का नाम न लिया हो, सारे मिलके बोल दे सब चीज का मालिक कौन है? अल्लाह। और जोर से कौन है? अल्लाह। और जोर से कौन है? अल्लाह है। ठीक है ना? अब किसी की बेटी को जिम्मेदार न ठहराना। अल्लाह जो दे झोली फैला के ले। तुझे नहीं पता, बेटे आते हैं तो फरमाता जा अपने लिए भी कमा, अपने माँ बाप के लिए भी कमा, और जब बेटी आती है कहता रब जा माँ बाप के लिए सलाम लेके जा और साथ मेरा पैगाम भी लेके जा। मालिक कौन सा पैगाम का? पहले सलाम कहना और फिर कहना परेशान ना होना, रब ने तुम्हारे रिस्क का भी जिम्मा ले लिया, अगर तुम्हारे साथ मेरे रिस्क का भी जिम्मा ले लिया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ठीक है ना जी? करेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। पढ़ाएंगे, बेटियां भी पढ़ाएंगे इंशाल्लाह, कब्र का इंतजाम करेंगे अपनी। अच्छा जरूरी है कोई हमारे मरने के बाद हमारी कब्र पे सोने का ताज लगाएगा जाके? इनका बस चले तो तख्ते उठा के लाके सर्दियों में तापे उससे। क्या मिट्टी गिर गई, तख्ते किस काम के रहेंगे? लाओ ताप लो। सही कह रहा हूं। आपसे मेरी गुजारिश है हम सब ऐसा काम कर जाएं कि कोई दुआ ना भी करे, हम कब्र में लेटे हों, रहमतों के झोंके कब्र में खिड़कियों के साथ आने जाने। बेशक बेशक। ये कैसे होगा? ये इदारा चल रहा है, ये इदारा चल रहा है आपका, ये कुरान वाले पढ़ रहे हैं। अल्लाह करे आपका पैसा इनकी तालीम में लगे जी, इनके असातिज़ा की तनख्वाह में लगे। 8 लोग पढ़ाने वाले हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोल दो यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ।
8 लोग पढ़ाने वाले, इतने सारे पढ़ने वाले। आप अगर ये चाहते हैं कि मरने के बाद सवाब कब्र में आए तो कुरान वालों पे पैसा लगाइए। इन्होंने कुरान पढ़ा, ये हाफिज बने, आपने इनको 1 कप चाय पिला दी, कितनी 2-2.5 लाख की आती है ना, बोला तो इस मारे नजारिया तुमने। 1 कप चाय पिला दी, मैदान कयामत नफ्सी नफ्सी का आलम, हिसाब किताब फाइनल, लाइनें सिर्फ 2 ही लगनी, कितनी 2। बोले फिर चुप गए, कितनी लाइन है 2। हाँ, अपने खड़ा कर लूंगा चुप वाले बंदे को, फिर उससे सुनूंगा मैं दुआए कुनूत, देखो कौन नहीं बोलता है। कितनी लाइन है 2। कितनी लाइनें लगनी, आप भी बोल सकते हैं कितनी 2। 1 लाइन जन्नतियों की और 1 लाइन जहन्नमियों की। जन्नत वाली लाइन में खड़े होंगे ये कुरान वाले, जहन्नम वाली लाइन में आ गया हम जैसों का नंबर। फिर हम झांक झांक के देखेंगे कोई है बचाने वाला। अरे हाफिज जी, हाफिज जी, हाँ पहचाना का नहीं, अरे मुझे नहीं पहचान, जबकि उस मंजर से गुजर के आए, ये तो हाफिज जी है, मां बच्चों को नहीं पहचाने की, बहन भाई को नहीं, बाप बेटे को नहीं, मां बेटी को नहीं, जो एक दूसरे के लिए जान देते थे, एक दूसरे को पहचानने से इनकार करेंगे। अगर तुझे नहीं पहचानेंगे तो क्या बड़ी बात हो जाएगी। पहचाना नहीं, कहा कौन हो, नहीं पता, का याद है खुशहालपुर में पढ़ने आए थे, तुम खड़े थे, मैंने आवाज देके कहा था हाफिज जी आओ चाय पी ले, तुमने 1 कप चाय पी थी, कहा हाँ याद आया, अरे आप है वो, कहा हाँ, कहा क्या बात है, काज फंस गया, कहा फिर, कहा तुम अच्छी लाइन में हो, हम जहन्नम की लाइन में, कहा क्या, बोले आज 1 कप चाय का बदला दे दो, 1 गिलास पानी का बदला दे दो, मैंने वुजू कराया था उसका बदला दे दो। राशन बंटता है यहाँ कभी कभी जी, बट वो बोलने जिन्हें मिल लिया, वो बोले जिन्हें नहीं मिल लिया, बंटता है, अब सबको मिल लिया, 2-3 को नहीं मिल लिया, बंटता है ना। हमने देखा था जब राशन की लाइन होती है ना तो ऐसे लगे होते, ये मेरा नंबर है, एक कोनी, एक कोनी, एक कोनी, जल्दी से मेरा तोल दो है, मुझे उस टॉपिक पे बात नहीं करनी है, ये कितना सही और कितना गलत, ये मेरा काम भी नहीं है, ना मेरी कुर्सी है और ना मेरा कुर्सी से मसला है, बस मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूं। तो एक राशन की लाइन पे कोनी चल जाती है, वो तो जन्नत की लाइन होगी। ये बात कर रहा है उससे, जन्नती आगे वाले भाग के फटाक से जन्नत में, नहीं फिर ना पकड़ लिए जाए। लेकिन जहां ये खड़े होंगे वहां लाइन रुकी हुई है, पीछे वाले टेंशन में, चलो भाई क्या फिर से कोई हिसाब शुरू हो गया है, चलते क्यों नहीं, वो उधर शोर करेंगे, इधर रब फरमाएगा फरिश्तों पता करो ये जन्नतियों की लाइन कैसे रुक गई है, जबकि अल्लाह हर चीज को जानने वाला है, हर चीज का खालिक व मालिक है। फरिश्ते कहेंगे मालिक एक हाफिज कुरान है जो आगे नहीं जा रहा है, उसकी वजह से पूरी लाइन रुकी हुई है। रब फरमाएगा वो क्यों रुका हुआ है, का उसको किसी ने रोक रखा है, का किसने रोका है, का दुनिया में वो कह रहा कि उसने पानी पिलाया था, चाय पिलाई थी उसने, वुजू के लिए पानी दे दिया था, ये एक बात को लेकर के खड़ा है, आज वो उसका बदला मांग रहा है। रब कहेगा जाओ मेरे कुरान वाले से पूछो वो क्या चाहता है, रब कहेगा पूछो ना जाकर के, कुरान वाला कहेगा मालिक मैं उस वक्त तक जन्नत नहीं जाऊंगा जब तक इसको साथ नहीं ले जाऊंगा। रब फरमाएगा मेरे कुरान वाले तूने कम मांगा है, ये एक की बात कर रहा है, इससे कह दो पूरी लाइन को देखे, जिसे जिसे ये कहता जाएगा उसे उसे इसका रब अपने करम से जन्नत देता जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज जो करबला आया है उम्र 72 साल है, मेरे हुसैन की उम्र 56 साल है। कितनी साल उम्र थी हुसैन की, जोर से कितनी, 56 साल। और यार की उम्र कितनी है, 72 साल। हबीब इब्ने मज़ाहिर जब छोटे थे और इमाम अली मकाम से दोस्ती थी तो यारी में भी कोई इतना नहीं करता है। लोग यार का माथा चूमते हैं, यार का सीना चूम लेते हैं, यार के हाथ चूम लेते हैं, लेकिन कोई यार के कदमों की खाक तो नहीं उठाया करता ना, उसे सर पे तो नहीं डाला करता। सहाबा की महफिल लगी है, किसी ने कहा या रसूल अल्लाह एक बच्चा बड़ा अजीब है मदीने में, कहा क्या नाम है, कहा हबीब इब्ने मज़ाहिर है, कहा चीमा मिला है, कहा करता क्या है, कहा जब आपका हुसैन चलता है ना वो पीछे पीछे कदमों की मिट्टी उठाता है, कभी चूमता है कभी सर पे डाल लेता है। आका उसको बुलाए ना जरा पूछे तो सही वो ऐसा क्यों करता है। मेरे नबी के हुक्म पे बुलाया गया, बच्चा आ गया, हबीब इब्ने मज़ाहिर आए हैं, हुसैन हुजूर की गोद में बैठे हैं।
हैं आका करीम की बारगाह में शिकायत लगी है। ये सोच के हबीब कांप गए थे, लेकिन तेज तोड़ के जा रहे थे। जब बुलाने आया उसने कहा था, हबीब जब किसी की शिकायत लगती है तो दरबार में लोग डर के जाया करते हैं, तू अजीब है, मुजरिम होते हुए तोड़ के जा रहा है। उसने कहा जुर्म अपनी जगह है, लेकिन बुलाने वाला महबूब अपनी जगह है। मानता हूं मैं मुजरिम हूं, गुनाहगार हूं, कोई खता हो गई है, लेकिन जिसने बुलाया है वो बड़ा करीम है, उसकी बारगाह में जाने में कहीं ताखीर ना हो जाए, ये सोच के दौड़ लगाई है। महबूब के कदमों के करीब पहुंचे हैं। मेरे नबी ने फरमाया, हबीब कहां थे? कहा का किसी काम में था। आ गए हो? कहा हाँ। का शिकायत की गई है। का कौन सी शिकायत? का जानते हो ये कौन है मेरी गोद में? कहते जी आपके नवासे हैं। का तुम इनसे इनका मामला तुम्हारे साथ क्या है? का फरमाए ना। का सुना है कि जब ये चलते हैं तुम इनके कदमों की खाक उठाते हो? का जी उठाता हूं। सर पे डालते हो? जी सर पे डाल लेता हूं। आका फरमाते हैं ऐसा क्यों करते हो? का हुजूर ये आपके नवासे हैं इसलिए ऐसा करता हूं। कहते मेरे नबी कि ये सब जानते हैं ये मेरा नवासा है, लेकिन कोई और नहीं करता, तुम ऐसा क्यों करते हो? हबीब ने रो के कहा था, या रसूल अल्लाह, सारे मदीने वाले हुसैन से प्यार करते हैं, लेकिन मैं हुसैन से इश्क किया करता हूं, इश्क किया करता हूं। महबूब अगर ये जुर्म है अब चौथा के सजा देते। मेरे नबी अपनी जगह से उठ के खड़े हो जाते हैं, बाजुओं को फैलाया, कहते हैं आ मेरे सीने से लग जा, कुर्बान जाऊं हबीब तेरे मुकद्दर पे। लोग आज मदीने जाते हैं, गुंबद खजरा को देख के तड़प जाते हैं, कोई जालियां देख के रो देता है, कोई जमीन चूम के रोता है। हबीब तेरा मुकद्दर कैसा है? महबूब तुझे सीने से लगा रहे हैं। आका ने सीने से लगाया और उसके बाद फरमाया, हुसैन तुम भी उठ के खड़े हो जाओ। हुसैन को खड़ा किया, आपने दोनों का हाथ में हाथ दिया, कहा या अल्लाह मैंने इन दोनों को मिला दिया है, मरते दम तक इन दोनों को कभी जुदा ना होने देना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला, ज़िक्र शहीद आज़म। यहां तक पहुंच गए, समझ गए ना हबीब कौन है? यही हबीब इब्ने मज़ाहिर सबसे पहले निकले और आके कहते हैं, हुजूर मैं तेरे नाम पे कुर्बान होना चाहता हूं। 72 साल उम्र है, 72 साल का बंदा कितना कमजोर होता है। मुर्रिखीन ने लिखा कि लाठी टेक के चलते थे हबीब इब्ने मज़ाहिर, लाठी टेक आए, लाठी के सहारे, हुसैन इजाजत दे, मेरे होते हुए कोई तेरी तरफ आंख उठाए, ये तो हो ही नहीं सकता है। मेरे इमाम ने देखा हबीब कमर झुकी है, 72 साल उम्र है, 3 दिन की प्यास है, ना जा। कहते नहीं मामा इजाजत दे, एक बार अपने हाथ से घोड़े पे सवार कर, फिर देख के इस 72 साल के बूढ़े में 22 साल की जवानी कैसे आती है, उठाए ना आप मुझे। मेरे इमाम ने मुस्कुरा के देखा, तलवार हाथ में थमा दी। जब तलवार हाथ में आई ना, कहने लगे जरा कदम पीछे हटाइए। मेरे इमाम ने कहा क्यों? कहा जो जिंदगी भर करता रहा वही आज करना चाहता हूं। मेरे इमाम ने कदम पीछे हटाए, करबला की रेत पे निशाने कदम बना। हबीब ने चुपकी मिट्टी उठाई, होठों से लगाई, सर पे डाली, कहा ये मेरी मेराज है। उसके बाद लाठी फेंक दी, कहा इमाम सहारा दे के घोड़े तक बैठा दे। मेरे इमाम ने अपने यार का कंधा पकड़ा, बाजू पकड़ के घोड़े पे बैठाया और उसके बाद कहा जाओ तुम्हारा खुदा हाफिज है। 72 साल का बूढ़ा है, हाथ में तलवार है, सामने 22,000 का लश्कर। कुछ अजीब नहीं लगा? कितनी अजीब बात थी, 72 साल का बूढ़ा, 22,000 का लश्कर, 3 दिन की प्यास, झुकी कमर, बाल सफेद। गए कायम अमर, मां ने दूध पिलाया तो भेज किसी बहादुर को। उसने कहा कि रहम का अपने बुढ़ापे पे, तरस का अपने बुढ़ापे पे, मुझे गैरत आती है तेरे सफेद बालों को देख के। उन्होंने कहा धोखा ना खा, देख तो सही, मैं 72 साल का बूढ़ा जरूर हूं, लेकिन भेजना अभी तुझे पता चल जाएगा हम कौन हैं, तुम कौन हो, हम कौन है, तुम कौन हो। उसने इशारा किया, एक बहादुर तोड़ के गया, लेकिन हबीब की तलवार उठी, 2 सेकंड में टुकड़े करके फेंक दिया, टुकड़े करके फेंक दिया। 4-5 बंदे काट दिए 72 साल के बूढ़े ने। अमर इब्ने साद ने देखा अब कौन जाएगा, लोग पीछे को लुकैया लेने लगे, मरने कौन जाएगा इसके पास, जो जाता के पलट के नहीं आता है। एक यजीदी ने आके बढ़ के कहा, अमर इब्ने साद, कहा क्या? याद है सुबह हुसैन आए थे, हमारा एक हुर लेके चले गए हैं, अगर तू इजाजत दे मैं भी हुसैन का एक सिपाही तोड़ना चाहता हूँ। कहा कैसे तोड़ोगे? कहा देखते नहीं हो 72 साल का बूढ़ा है, 3 दिन का प्यासा है, क्यों ना इसको पानी का लालच दिया जाए, हो सकता है कि ये टूट जाए। एक यजीदी ने जैसे इतना कहा
अमर ने कहा मुझे तो नहीं लगता है, लेकिन अगर तुझे लगता है तो करके देख ले। उसने हाथ में पानी का प्याला लिया और कहा सुन अभी बात सुन, तू लड़ रहा है, मुझे रहम आ रहा है, तू 3 दिन का प्यासा है, आजा तलवार डाल दे, हमारी सफ में आजा, तुझे पानी भी मिलेगा, किसी इलाके की तुझे किसी इलाके की गवर्नरी भी दे दी जाएगी, आजा, मैं तुझे अक्लमंद समझता हूँ इसलिए मौका दे रहा हूँ। हबीब इब्ने मज़ाहिर ने न्याम में तलवार डाली है, वो बड़ा खुश हुआ, कहता अमर देख लो मैंने एक बंदा तोड़ लिया है हुसैन का। आपने पानी का प्याला देखा, घोड़ा उसकी तरफ बढ़ाया, उसने सोचा ये पानी लेने आ गया होगा। कहते क्या कह रहा था? उसने कहा ये पानी ले लो। तुम समझदार निकले, पानी के लिए तलवार डाल दी, आपने सीन से पैर निकाला, ऐसी ठोकर प्याले पे मारी कि जो लेके आया था उसके मुंह पे प्याला लगा। फरमाने लगे बेगैर तो तुम्हें समझ में नहीं आया, 3 दिन की प्यास देख के नहीं समझे हो, खुदा की कसम तुम और हो हम और हैं, तुम यजीद के टुकड़ों पे पलते हो, हम हुसैन के दर की खैरात खाने वाले लोग हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला, ज़िक्र शहीद आज़म जिंदाबाद। फिर वो वक्त भी आया, यजीदियों ने फिर घेरे में लिया, वही नामर्दों वाला काम, बुज़दिलों वाला काम किया, चारों तरफ से घेर के तीर बरसाए। करीब तो कोई जा ही नहीं सकता था क्योंकि सवार हुसैन ने किया था, सवार अली के बेटे ने किया था, कौन जा सकता था? किसी में जुर्रत नहीं थी। घेरा चारों तरफ से, घेरने के बाद बारिश कर दी तीरों की। कहने लगे हुजूर आइए और आके गुलाम को संभालिए। मेरा इमाम आया, आके यार का सर गोद में रखा। कहने लगे हबीब आंखें खोलना यार। कहते हुजूर खून भरा है आंख में। मेरे इमाम ने अपनी चादर से खून साफ किया। हबीब ने आंखें खोली, मुस्कुरा दिए। यार सीने में बर्छी है, कलेजा छलनी है, हंस रहे, मुस्कुरा रही है, मुस्कुरा रही है। ये कैसे जिगर वाले लोग थे। मुस्कुरा के कहते हुसैन गवाह रहना, मेरी आखिरी निगाह तेरे चेहरे पे पड़ रही है, और मेरा इंतकाल हो जाए ना, बस इतना नाना से कह देना, नाना हबीब से मैं राजी हो गया हूं, आप भी राजी हो जाएं। तारीख गवाह है, मेरे इमाम ने हबीब को अलविदाई सलाम किया, और जब हबीब का विसाल हो गया मेरे इमाम ने सर जमीन पे रखा, रुख मदीने की तरफ किया। नाना देख रहे हैं, ये वही है जिसका हाथ आपने मेरे हाथ में दिया था और अल्लाह से कहा था आखिरी दम तक जुदा ना करना। नाना दुआ मकबूल है आपकी, और मैं इसकी मोहब्बत की गवाही देता हूँ। आखिरी सांस तक इसने हुसैन से वफा की है। नाना कयामत में इसके ईमान की गवाही दे देना। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है। आज भी करबला जाइए, जहाँ मेरे इमाम का रोजा बना है, कदमों में इसी गुलाम का रोजा बना है। पहले अंदर जाने से पहले हबीब इब्ने मज़ाहिर का मजार है, फिर उसके बाद मेरे इमाम का मजार है। गोया आज भी हबीब इब्ने मज़ाहिर के मजार से आवाज आती है, आने वालों संभल के चलो, अंदर जाने के लिए पहले गुलाम इजाजत देगा, उसके बाद आका हुसैन तक पहुंचा जाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। हबीब इब्ने मज़ाहिर शहीद। उर्मिला सिनान मिलेगा कोई? दुनिया ढूंढ लो, मिल ही नहीं सकता। और दुनिया के कोने कोने पे चले जाओ, मोहब्बत का आलम यह है, हर घर में कई कई हुसैन मौजूद है। कोई मोहम्मद हुसैन है, कोई अहमद हसन है, कोई अबरार हुसैन है, एक एक घर में कई कई हुसैन है। ये क्या मतलब है? हमें करबला वालों से प्यार है। जिससे प्यार होता उन्हीं का नाम रखा जाता है। फिर बकवास बंद कर अपनी, तू ये कहता है इनमें नफरतें थी, इनमें तूरिया थी, जबान को लगाम दे, कहीं फालिज न गिर जाए। तू क्या जाने दीन पे कितना बड़ा एहसान अबू बकर का है, दीन को कहां से कहां पहुंचाया है नबी के उमर ने। तुझे गैरत नहीं आती है? कौन उमर है? खुदा की कसम, अहले बैत क्या होते हैं ये कोई उमर से जाके पूछे। हुजूर के शहजादे कौन है? अबू बकर से जाके पूछो। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इमाम हसन को कंधे पे उठा रखा है, वक्त का अमीरुल मोमिनीन है, खलीफा वक्त है, आ रहे कंधे पे है। किसी ने कहा ये क्या कर रहे हो? इनको कंधे पे। कहा तुम नहीं जानते हो, इन्हें आसाना, इनको हल्के में ना लेना। ये वो है जो नबियों के इमाम के कंधे पे भी बैठा करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शर्म नहीं आती है? इन्हें लड़ाने की बात कर रहे हैं। अगर मैं इस पे बात करूं बड़ा वक्त लगेगा, मुझे एक शहादत बयान करनी है, बस मैं उधर ही लेके आपको चलना चाहता हूँ। शहादतें होती रही, शहादतें होती रही। जब जानिसारों की शहादत हो गई तो फिर खानदान की बारी आई, फिर नंबर लगा अली के बेटों का। हाँ, जो खातून जन्नत के अलावा दूसरे माओं से थे उनका नंबर लगा, उन्होंने जाने कुर्बान की। फिर बारी आ गई घर की, घर की बारी आई। मेरा इमाम बैठा है, अचानक खेमे में अली अकबर आए। अब्बा क्या सोच रहे हैं? कब सारे जा चुके हैं, सोच रहा हूं किसे भेजूं, मैं खुद ना चला जाऊं। अली अकबर बाप के कदमों से लिखते हैं, अब्बा जिसके पास 18 साल का बेटा हो वो मैदान जंग में जाता हुआ तो अच्छा नहीं लगेगा ना। अब्बा मैं जाऊंगा, मुझे इजाजत देना। मेरे इमाम ने बेटे का माथा छूमा, कहने लगे बेटे सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है,
मां से भी तो जाके इजाजत ले लो। मां के खेमे के पास आए, क्या देखते हैं? मुसल्ला बिछाए, कुरान रखा है, रहल पे मां के हाथ उठे हैं। जज्बे देखो नबी के घर की खवातीन के। वो कह रही हैं अल्लाह पहले कासिम न जाए, पहले उन मोहम्मद न जाए, मालिक करबला के मैदान में पहले मेरा अकबर जाना चाहिए, मेरा अकबर जाना चाहिए। आप खेमे में दाखिल हुए, अम्मी रब ने दुआ कबूल फरमा ली है, जल्दी करें बेटे को दूल्हा बना दें, मैं जा रहा हूं करबला के मैदान में। मां ने एक सजदा शुक्र अदा किया, शुक्र मालिक तूने मेरे अकबर को करबला के लिए कबूल किया है कि नहीं। कितने बड़े जिक्र वाले लोग थे। सजदा किया, उठी और आई, संदूक खोला। हुसैन कोई किसी गरीब घराने का तो नहीं था ना, मोहताज घराने का तो नहीं था, ये तो इतने पैसे वाले लोग। इमाम हसन के दरवाजे पे फकीर आ गया। अली इब्ने अबी तालिब के बेटे कुछ दें, फरमाने लगे ठहर। अंदर गए, सिक्कों का एक गठरी उठा के लाए सिक्कों की और ला के उसके हवाले कर दी। इतना वजनी थी वो गठरी। वो कहने लगा जनाब ये मुझसे नहीं जाएगी। तो गए बाजार से एक नौकर करके लाए, मजदूर, उसकी मजदूरी दी। कहने लगे इसके पैसे इसके मंजिल तक छोड़ के आ। जब वो जाने लगा, आप कहने लगे यार माफ कर देना, माफ कर देना। उसने कहा ऐसे सखी मैंने आज तक नहीं देखे, भीख मांगने में आया, पैसे मैंने लिए, मेरे लिए आप इतने परेशान हुए, माफी किस बात की? फरमाने लगे तेरा वक्त ज्यादा खर्च हो गया है, इसलिए मैं तुझसे माफी मांगता हूं, माफ कर देना, तकलीफ हो गई हो। तो उसने जो बातें कही थी उसी की मेरे इमाम ने यूं सामने पेश किया है, यूं आपने उसकी मंजिल कशी की। आप फरमाते हैं आता के फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीगते और खुद कहे मंगते का भला हो। अरे मंगता तो है मंगता, कोई शाखों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्र शहीद आजम हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब किबला, उलमा अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है। तो ये किसी गरीब घर के लोग नहीं थे, बड़े घर के लोग थे, बड़े घर के लोग थे। अमित दूल्हा बनाए, माँ उठी, संदूक खोला, संदूक खोला। जज्बे देखो यार, जज्बे। आज बाहर ना झगड़ा हो जाए, माँ बच्चों को समेट के रखती, बाहर ना निकलना, कुछ लग जाएगा, चोट ना लग जाए, कहीं तकलीफ ना हो जाए। मगर वाह नबी के घर वालों तुम्हारी हिम्मत को सलाम। माँ संदूक खोलती है, कपड़े निकालती है। अजीब प्यार माँ का होता है। अकबर के बदन पे लगा के कहती है नहीं मेरे लाल ये अच्छा नहीं लगेगा, नहीं मेरे लाल ये अच्छा नहीं लगेगा। माँ निकालती जा रही है, रखती जा रही है। क्या तुमने नहीं देखा जब ईद आती है तो माएँ बच्चों के पैरों में बैठ जाती हैं, एक एक नहीं 10-10 जोड़ियां जूते अपने पैर अपने हाथ से निकालती हैं। कहती नहीं नहीं ये भी अच्छा नहीं है। जब कपड़ों की बारी आती है दुकानदार गुस्सा हो जाता है, लेकिन माँ नाराज नहीं होती है। माँ बार बार कहती नहीं मेरे बेटे पे ये भी अच्छा नहीं लगेगा, ये भी अच्छा नहीं लगेगा। 50 जोड़ों में जाकर के माँ एक जोड़े का इंतखाब करती है कि ये मेरे लाल पे अच्छा लगेगा। मैं आपसे कहना चाहूंगा पूरी जिंदगी माँ ने तुम्हारे बदन पे कपड़े लगा के देखे, कभी तू भी तो माँ के बदन पे कपड़े लगा के देख, कभी तू भी ईद के दिन बैठा के कह माँ तेरे बदन पे ये कैसा लगेगा। अब्बा बता तो सकी ये तेरे पैर में जूती कैसी लगेगी। वो पूरी जिंदगी जो पैर में जूतियां सिल के पहनता रहा ताकि तेरे जेब पे कलम आ जाए, तेरे बदन पे कपड़े अच्छे आ जाए, ताकि तुझे धूप में न जलना पड़े। कभी उस बाप को भी बाजार लेके जाओ, कभी माँ के आगे भी लाके 10 जोड़ी रख के कहो माँ जो तुझे अच्छा लगे वो पसंद कर ले, अगर ये भी पसंद ना हो मैं और लेके आऊंगा। कभी ये भी माँ से कह के देखो, माँ तो माँ हुआ करती है। फिर माँ भी अकबर की माँ देखो खुदा की कसम कहती नहीं मेरे लाल ये भी अच्छा नहीं लगेगा, ये भी अच्छा नहीं लगेगा। वक्त जा रहा है, अकबर देख रखे हैं, कहते अम्मी परेशान ना हो, अगर कोई सफेद जोड़ा हो तो वो ले दिया जाए, बेटे तुझे दूल्हा बनाना है, सफेद जोड़े की बात क्या कर रखे हो। तब अकबर ने कहा था माँ दूल्हा तो बनना है, लेकिन जानती हो तुम भी और जानता हूं मैं भी मुझे निकाह का नहीं शहादत का दूल्हा बनना है। अम्मा मुझे सफेद कपड़े चाहिए। कहा बेटे ये किस लिए? कल रात में बैठा हुआ था कुरान की तिलावत कर रहा था, अचानक हुसैन बाबा खेमे में आ गए और आने के बाद मुझे देखते रहे, देखते देखते आंख में आंसू आए, रोते रोते मुझे चूमने लग गए। मैंने कहा बताओ तो सही 3 दिन पानी बंद हुए हो गए हैं, आज रोने की वजह क्या है, आज बेटे को चूमने की वजह क्या है। कहा बेटे मैं इसलिए चूम रहा हूँ तेरी तस्वीर में नाना की तस्वीर नजर आती है, तेरे चेहरे में नाना का चेहरा नजर आता है। मैं जानता हूँ अकबर कल तू रहे या ना रहे, लेकिन मैं कल के बाद यहाँ नहीं नजर आऊंगा। आखिरी बार जी भर के तेरे चेहरे में नाना
नाना का चेहरा देख रहा हूँ। अब्बा ने इतना कहा था और मुझे सीने से लगा के बहुत देर बैठे रहे। मैंने कहा था अब्बा कल मैदान करबला होगा, लोग शहादत के लिए बेकाबू होंगे, मैं भी तो जाऊंगा ना अब्बा। आप जरा ये तो बता दो, अगर मेरा चेहरा नाना से मिलता है तो बताओ मेरे नाना को लिबास कौन सा पसंद था। कामनी जान तब मेरे बाबा ने कहा था हमारे नाना को सफेद लिबास पसंद था। अम्मी मैं ये चाहता हूँ कि मैं शहादत का दूल्हा भी बन जाऊं और मुस्तफा की सुन्नत भी अदा हो जाए, इसलिए सफेद जोड़ा पहनाया। माँ ने सफेद जोड़ा पहनाया है, काला मामा सर पे बांधा है। जब मामा बांध के तैयारी हो गई है, अल्लाह अकबर तैयार हो जाते हैं। जब जाने की बारी आई है हजरत अकबर हजरत अली अकबर की तैयारी के वक्त मेरे इमाम ने कहा था आओ तस्वीर पैगंबर की आखिरी जियारत कर लो, शबीह पैगंबर का चेहरा देख लो। कौन है ये अकबर? किसी का लूला लंगड़ा 18 साल का चला जाए बाप की कमर टूट जाती है, किसी का अंधा चला जाए 18 साल का बाप टूट जाता है। फिर मेरे अकबर जो है ये कोई आम अकबर नहीं है, ये इतनी अजमतों का हामिल है। अगर मदीने की गलियों से गुजरते थे ये और हजरत कासिम हाथ पकड़ के चलते थे, गलियों में ऐलान होता था लोगों दुकानें बंद कर दो। वो देखो एक तरफ तस्वीर कासिम, तस्वीर रूए कासिम में तस्वीर हसन आ रही है, दूसरे तस्वीर अकबर में रूए अकबर में तस्वीर पैगंबर आ रही है। यहाँ तक बताया गया कि जब लोगों को हुजूर की याद आती थी हुसैन की चौखट पे आते, अकबर को बुलाते, इनको देखते थे, कहते थे कलेजा ठंडा हो गया है, इनको देखा गोया हुजूर के जलवों की जियारत कर ली है। और जरा सोच तो सकी किसी का लंगड़ा जाए तो बाप के जिगर पे क्या गुजरती है। मेरे हुसैन का अकबर तो शबीह पैगंबर है। खुदा की कसम जब सवारी पे बैठने लगे हजरत सकीना ने आके कहा था अकबर याद है जब मदीने से चला था तो सुगरा ने क्या कहा था? कहा हाँ याद है। उसने कहा था मेरे भाई तू इतना हसीन है, इतना हसीन है, डर लगता है कहीं किसी बदनजरे की तुझे नजर न लग जाए, इसलिए अपने चेहरे पर अमामे का शिमला लपेट ले। हजरत अकबर का मामा काला है और शिमले का ये कपड़ा आपने इस तरह चेहरे पे बांधा ताकि किसी बदनजरे की नजर न लग जाए। जब घोड़े पे बैठ के चले गए, तारीख गवाह है, मैदान करबला पर पहुंचे गए, यजीदियों की तरफ जब बढ़े गए, अल्लाह अकबर, जैसी तेज रफ्तार घोड़ा हुआ है आपका कपड़ा अचानक खुल जाता है, जैसी चेहरे से कपड़ा हटा है यजीदियों के हाथों से तलवारें छूट गई। अमर इब्ने साद ने कहा था ये क्या कर रहे हो, अब तक एक एक करके तुमने मार डाला, अब इससे क्यों डर रहे हो? सबने कहा था अमर हम बेगैरत जरूर हैं लेकिन इतने भी बेगैरत नहीं है कि जो रब के महबूब से झगड़ा करें, मुस्तफा से तलवार चलाएं। कहा किसकी बात करते हो? कहा देखता नहीं है करबला के मैदान में हुजूर आ गए हैं, हाथ में तलवार है। उसने कहा तुम नहीं जानते हो ये हुजूर नहीं है बल्कि अकबर इब्ने हुसैन है, इसका चेहरा नबी के चेहरे से मिलता है। अल्लाह अकबर इतना कहा है, कहा जाओ जाके काम तमाम कर दो। एक एक करके कुत्ते आते रहे, अली के बेटे के हाथ से काटे जाते रहे। आखिरकार जब तलवार रुकने का नाम नहीं ले रही, एक कुत्ते ने कहा था सुनो ये अली का बेटा है, ऐसे कब्जे में नहीं किया जा सकता। जब ये खेमे से चला था तो मुड़ मुड़ के मदीना देख रहा था, शायद इसका मदीने में कुछ रह गया है, क्यों ना इसका दिमाग मदीने की तरफ पहुंचाया जाए, क्यों ना इसको धोखे में डाला जाए। का एक अच्छे निशाने वाला चाहिए। सिनान को तैयार किया गया, पर्ची चलाने में माहिर था, उसको सामने खड़ा किया गया। एक यजीदी ने कहा अकबर बता तो मदीना किधर है। जैसी इतनी बात उसने कही है मेरे इमाम के शहजादे को हजरत सुगरा से किया हुआ वादा याद आ जाता है, ख्याल आता है सुगरा मैंने वादा किया था मैं तुझे लेने आऊंगा, लेकिन आज के बाद अकबर कभी नहीं आएगा। कौन है जो मेरी बहन से जाकर मेरी मजबूरी बताए, कौन जाकर के मेरी बहन को भाई का हाल बताएगा। ये सोच ही रहे थे मदीने की तरफ देख के कि सिनान ने ऐसा नेजा मारा जो आपके जिगर के आर पार हो जाता है। जैसी नेजा लगा है घोड़ा आगे बढ़ा चंद कदम, मेरे इमाम का शहजादा सवारी से नीचे आया, कहते हैं लिया अबता अब्बा मुझे संभाल लीजिए। घोड़े को पता लग गया मेरा सवार गिर चुका है, घोड़ा चंदा का कदम आगे था, पीछे वापस आया, उसने घोड़ियां दी यानी घुटनों के बल बैठ गया और मुंह किया अकबर के कान की तरफ, गोया कह रहा था मेरे सवार उठ, मैं तुझे यहाँ से मदीने ले जा सकता हूँ, तू कहे तो खेमे ले जा सकता हूँ, चलना। मेरे इमाम के शहजादे ने कहा था नहीं तेरी मेरी यारी यहीं तक थी, जा तुझे तेरी वफा मुबारक हो। कहते हैं लिया अबता, इतने में मेरे इमाम की आवाज निकली है मेरे बेटे में आ रहा हूँ। मेरे इमाम ने यूं कमर पकड़ी है, जब करबला के मैदान में कहते हैं अकबर अकबर, कहा मेरे शहजादे, आवाज आती है नाना जहां बाबा मैंने जहां अजान पढ़ी थी वहीं पे आ जाइए, मैं वहीं पे लेटा हुआ हूँ जहां मैंने खातून को सफाई करते देखा था। मेरा इमाम पहुंचा है, बेटे का सर गोद में रखा है, बेटे ने बाप का चेहरा देखा, कब्बा लेने आए हो? कहा हाँ बेटे। कब्बा जी खेमे लेकर के जाओगे? कहा हाँ। कब्बा मुझे बताओ तो सही, अभी खेमे से आया था तेरे बाल काले थे, ये बाल सफेद क्यों हो गए हैं? मेरे इमाम की आंख में आंसू थे। अकबर अगर तेरा भी 18 साल का बेटा होता, वो भी 3 दिन का प्यासा होता और उसकी तस्वीर मुस्तफा की तस्वीर से मिलती, बेटे तो अगर वो करबला में शहीद होता तो तू कभी ना पूछता ये बाल कैसे सफेद हो गए हैं। शहजादे को सीने से लगाया, पर्ची सीने के आर पार है, कहते
कहते अब्बा लेके जाओगे, हो सकता है ये पर्ची आपके बदन में छुपे। अब्बा एक काम कीजिए, बड़ा दर्द हो रहा है सीने में, इस पर्ची को निकाल लीजिए। मेरे इमाम ने कहा था शहजादे ये ना कराइए। कहा किस लिए बाबा, कहीं ऐसा ना हो मैं पर्ची निकालूं, जिगर के आर पार है, अगर ये पर्ची निकली तेरे मुंह से आह निकल गई, अल्लाह कुर्बानी मुंह पे न मार दे। अल्लाह अकबर। हजरत अली अकबर ने कहा था अब्बा याद है ना वो जद्दे अमजद की कुर्बानी, वो तो इस्माइल को लेकर के जंगल में गए थे, वो अपने बेटे के गर्दन पे छुरी रख के आंखों से पट्टी बांध लेते हैं। कहते अब्बा मैं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का बेटा हूं, आप परेशान क्यों होते हैं, आप कीजिए ये काम, पर्ची निकालिए। मेरे इमाम ने कहा था अकबर वादा करो, झूठ अकबर वादा करो कि आप आह ना करेंगे। कहा तेरे बेटे का वादा है, अकबर का वादा है, उफ नहीं करूंगा। आपने मुट्ठियां मजबूती से बांधी, जबान दांतों तले दबाई ताकि आह ना निकलने पाए। मेरे इमाम ने घुटना अपना जमीन पे रखा, दूसरा घुटना खड़ा है, एक हाथ पर्ची की जड़ में है, दूसरे से भाले को पकड़ा है और उखाड़ना चाहते थे कि जमीन कांपने लग जाती है। हुसैन ये ना कर, आज तक ये मंजर हमने नहीं देखा है, बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। मेरे इमाम ने कहा था खामोश हो जा, ये मेरे और मेरे बेटे का इम्तिहान है, तू कौन होती है रोकने वाली। अल्लाह अकबर, जमीन थम जाती है। मेरे इमाम ने जब पर्ची निकाली है, जानते हो खाली पर्ची निकल के नहीं आई थी, हुसैन के 18 साल के बेटे के जिगर के टुकड़े बाहर आए हैं, बाप ने बेटे के टुकड़े देखे हैं। मगर तारीख गवाह है पर्ची निकली आह तक अकबर के मुंह से नहीं निकली है। उसके बाद बाप का चेहरा देखते हैं, कहते अब्बा सुबह से इतनी लाशें उठाए हैं, मुझे भी लेके जाओगे। कहा हाँ। कहते अब्बा ये सफर कैसे कटेगा, ये सफर कैसे कटेगा। जब ये बात कही ना सफर कैसे कटेगा, मेरे इमाम कहते परेशान ना हो, परेशान ना हो, अकबर आ तुझे कंधे पे उठा लूं। जब अकबर को कंधे पे रखा है, खुदा की कसम 18 साल का हट्टा कट्टा जवान मेरे हुसैन का, सीना आपके कंधे पे सीना लगा है, सर कंधे के पीछे है, मेरे हुसैन ने यूं हाथ में ले रखा है और कहते हैं अकबर सफर मुश्किल है, 18 साल के बेटे को लेके जा रहा हूं, मुश्किल हो रही है, बेटे सफर आसान कर। अब्बा करना क्या है, कब मुझे नाना का दिया हुआ कुरान पढ़ के सुना दे। तारीख गवाह है, कलेजे के टुकड़े निकल चुके हैं, खून बह रहा है, लेकिन तारीख में लिखा है हजरत अली अकबर पढ़ रहे हैं अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान, पढ़ते जा रहे हैं, सफर हो रहा है, चलते चलते सांसें धीमी होने लग जाती हैं, आवाज दबने लग जाती है, मुट्ठियां ढीली हो रही हैं। मेरा इमाम समझ जाता है कि बेटा जन्नत की तरफ जा रहा है। मेरे इमाम ने बेटे की तरफ से चेहरा फेर लिया है, क्योंकि जानते थे नबी ने फरमाया जब मौत का वक्त आता है हर बंदे को प्यास लगती है। हुसैन सोच रहे थे 3 दिन का प्यासा है अकबर, कहीं पानी ना मांग ले, ये सोच के बेटे की तरफ से चेहरा फेरा है। बेटा भी अकबर जैसा बेटा, चेहरा अपनी तरफ करके कहते हैं अब्बा परेशान ना हो, मैं आपका बेटा अकबर हूं, पानी नहीं मांगूंगा, पानी नहीं मांगूंगा। ये कहते कहते आपकी सांस बंद हो जाती है। जहां से अकबर ने कुरान छोड़ा है वहां से हुसैन ने कुरान पढ़ना शुरू किया है, खेमे में लेकर के आए हैं, तारीख गवाह है, खेमे में लाके कहा था लो ज़ैनबो आओ देखो आकर के रब ने तुम्हारी कुर्बानी कबूल फरमा ली है। अकबर सुरखरू हो गया है, नाना के पास जा चुका है, ये जन्नत में जाकर के नाना के पास हौज़े कौसर का जाम पी रहा है। जिसने भी इसको देखा ये कहने पे मजबूर हो गया अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र इमाम हुसैन, नारे हैदरी। अल्लाह सलामत रखे, खुदा की कसम ये अकबर है, अकबर है। हुसैन ने तो सारी कमाई करबला में लगा दी, सारी कमाई करबला में लगा दी। जब असगर शहीद हुए तो दामन झाड़ के कह रहे थे नाना कुछ नहीं बचा है, एक आखिरी फूल था वो भी दे चला। आखिरी शहादत पे मेरे इमाम ने कहा था, तारीख गवाह है। जानते हो इस पूरे मामले में तुम्हें कहीं ढोलक नजर आया, ढोल दिखा? बोले हुर की शहादत से लेके इमाम के आखिरी सजदे तक कहीं ताशा दिखा? नहीं ना। वो शाम भी आई जो अहले बैत अतहार की सबसे पहली वो शाम थी जो करबला के मेहमानों की अपने वारिसों के बगैर आई थी। मुश्किल बात है उसको बयान करना, बस मैं आपको बताना चाहता हूं वो रात भी कट गई, दिन भी कट गए। 12 तारीख को कैदी बनाए गए ये लोग, रस्सियों से जकड़े गए ये लोग। तारीख में सबसे पहले जो बेड़ी बनाई गई है वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के लिए बनाई गई। गले में तोक पड़ा है, इतना वजनी तोक था कि उसके वजन से आप सफर में ऐसे चल रहे थे जैसे बंदा रुकू करता है। बंदा रुकू करता, कौन सा सितम करबला में नहीं था, कौन सी जफा नहीं हुई। लेकिन अमर इब्न ज़ियाद के कहने पे, और उसको हुक्म यजीद का हुआ था, उसने कहा था जब ये कैदी लाए जाएं तो इनके आगे ढोल बजाने वाले होने चाहिए। अब ये बताओ ये ढोल बजवाया किसने? बोले जोर से किसने? जो बजा रहे थे उन्हें दुख नहीं था? कोई दुख नहीं था उन्हें, कोई गम नहीं था उनको शहादत हो। तो नए कपड़े पहने थे,
बेहतरीन लिबास पहने थे। 12 तारीख को काफिला चला था, चलते चलते 26 मुहर्रम आ गई। कितनी बात मैं खत्म करने लगा, कितनी आ गई? 26। कंडीशन यही थी, आगे आगे यजीदी लगाए हुए दलाल ढोलक वाले, उनके पीछे फौजी, उनके पीछे सरे इमाम, उनके पीछे बाकी शहीदों के सर, उनके पीछे कैदी, और कैदियों में भी सबसे आगे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके पीछे शहरबानों में रुबाब सैयदा ज़ैनब, ये तीनों एक ऊंट पर बांधी गई, उनके पीछे बाकी के कैदी। सफर होता रहा। 27 तारीख आ गई। 27 तारीख आ गई, क्योंकि इब्ने ज़ियाद का हुक्म था कि यजीद का सख्त ऑर्डर है कि कोई सर करवाला से यजीद के दरबार में पहुंचे ना पहुंचे, हुसैन का सर जरूर पहुंचना चाहिए। ये किसका हुक्म था? इब्ने ज़ियाद का। तो शाम जब होती थी तो सारे सर रखे रहते थे, लेकिन 3 सरों को बड़ी हिफाजत से रखा जाता था। देखो, हुसैन इब्ने अली का सर, अकबर बिन हुसैन, असगर बिन हुसैन, 3 सर संदूकों में रखे जाते थे। इस पूरी रात की जिम्मेदारी, निगरानी हारिस इब्न अल-अकीदा एक शख्स था, उसकी रहती थी। वो बड़ी अजीब बात कहता है। उसने ये कहा कि काफिला चला करबला से 12 मुहर्रम, आ गई 27, 26, 27 मुहर्रम। सुन रहे हैं? थके तो नहीं है? 27 तारीख आ गई या 26। कहता मुझे हैरत थी कि सब सो जाते थे, लेकिन एक बच्ची थी जो पूरी रात नहीं सोती थी, और मैं उस बच्ची को देखता रहता था, ये सोती क्यों नहीं। अंधेरे में मुझे हरकत मालूम होती थी। कहते एक बच्ची थी, नाम था सकीना, सब सो जाते थे, वो नहीं सोती थी। चांदनी रातें होती थी, इसलिए वो कुछ कर भी नहीं पाती थी। कहता जब आई ना ये 26-27वीं रात, कहता मैं चूंकि एक तफ्तीशी जहन का बंदा था, मैंने कहा देखूं यार ये बच्ची सोती क्यों नहीं। इसने कहा कि जहां सर रखे हुए थे और संदूक में इमाम का सर था, वहीं मेरी कुर्सी पड़ी थी, जो भी बैठने का उसका इंतजाम था। कहता मैं बैठ गया और मैंने अपनी कंडीशन ऐसे कर ली जैसे कोई सो रहा हो। कहते मैंने आंखें यूं कर ली और मैं थोड़ी थोड़ी खुली आंखों से देखता रहा। कहता वो बच्ची तो 12 मुहर्रम से 27 तक नहीं सोई, वो चलते चलते धीरे धीरे मेरे पास आई। उसने चक्कर लगाया, कहते मैं ऐसे हो गया जैसे सो रहा हूं। उसने मेरी आंखों में नींद देखी, सोता हुआ पाया। उसने कहा शुक्र है अल्लाह तेरा, आज वो दिन आ गया जिसके लिए तेरे हुसैन की सकीना जगती रही है। कहने लगा फिर मैंने ये सोचा शायद ये किस चीज के लिए जागी, मैं ये देखूं। कहता बच्ची मेरे पास से घटी और सबसे पहले उस संदूक के पास गई जिसमें असगर का सर रखा था। उसने सर निकाला, गोद में रखा, प्यार किया। कहती असगर आज 12 दिन हो गए, 15-17 दिन हो गए आज तुझसे जुदा हुए, कई दिन से जागती रही, आज मुलाकात हुई है। वो कहता वो बच्ची इस दर्द के साथ अपने भाई से बातें कर रही थी कि मेरा कलेजा फट रहा था। थोड़ी देर उसने सीने से लगाया, खिलाया बच्ची ने। कहता उसके बाद चेहरा साफ किया। वो कहती असगर तू लेट जा, मुझे अभी अकबर से बातें करनी है। कहा उसने सिर को अकबर संदूक में रखा, फिर अकबर के संदूक के पास गई। उसने संदूक अकबर का खोला, फिर सीने से लगाया। कहने लगी अकबर पता है जब तू मैदान आया था बाबा के बाल सब काले थे, और जब तुझे लेके आए हैं बाल सफेद हो चुके थे। अजीब रिश्ता भाई और बहन का होता है। मैं यहां तक जानता हूं भाई पैदा ना हो तो रब से रो कर दुआओं में भाइयों को बहनें मांगा करती है, अगर पैदा हो जाए पूरी जिंदगी मां बन के भाइयों को बहनें पाला करती है। भाई जवान हो तो सेहरे के ख्वाब बहनें देखा करती हैं। यहां तक देखा अगर भाई मर जाए तो सेहरों जनाजों को भी बहनें सजाया करती है। बहुत गहरा रिश्ता बहन और भाई का होता है। और फिर ये कोई आम नहीं है, हुसैन के बच्चे के। सीने से लगाया, कहा अकबर मदीने जा रही हूं, अगर किस्मत ले गई तो पता सुगरा से क्या कहना है। उसके बाद चीख निकली, साफ किया सर, रखा संदूक में, का सो अभी मुझे अपने बाबा से मिलना है। कहती बच्ची ने सर संदूक में रखा, फिर उस संदूक के पास आई जिसमें हुसैन का सर था। आने के बाद बच्ची ने जब देखा ना ताला लगा है, बच्ची की आस टूट गई। आस टूटी, उसने छुआ ताले को, ताला लगा है। वो बड़ी हसरत से ताले की तरफ देख रही थी। हारिस इब्न अल-अकीदा कहता है चाबी तो मेरे पास थी, मेरा जी चाहता था चाबी दे दूं, लेकिन फिर मैंने ही सोचा क्यों तो चाबी, सकीना कोई लावारिस तो नहीं है, सकीना वो है जिसका काबे वाला भी वारिस है, खुद मदीने वाला भी वारिस है। नहीं थी। फिर वो बच्ची आई, वो संदूक के पास बैठ गई। कहते बस उसने छोटे से हाथ उठा दिए, हाथ उठा के कहती मालिक
तूने यूसुफ के लिए 7 ताले तोड़े थे, वो तेरा यूसुफ है, मैं तेरे हुसैन की सकीना हूं। मालिक वो जवान था, मैं बची हूं। मालिक वो याकूब का बेटा है, हम मोहम्मद के बेटे हैं। या अल्लाह, तेरे लिए 7 ताले तोड़ना मुश्किल नहीं, तो एक ताला तोड़ना कौन सा मुश्किल है। का जब सकीना ने रो के इतनी बात कही ना, ताला टूट के खुद जमीन पे आके गिर जाता है। कहता बस मैं कांप गया, मैं समझ गया ये कोई आम लोग नहीं है, सितम कर बैठे हैं। का जैसे ताला नीचे गिरा है, हुसैन की सकीना मुस्कुराने लग जाती है। चलती चलती उसने संदूक खोला। हारिस इब्न अकीदा कहता है रात 27 भी थी, हर तरफ अंधेरा था, लेकिन जब बच्ची ने संदूक का ढक्कन खोला है और सरे हुसैन बाहर निकाला है, कहता अंधेरी रात में पूरे जंगल में उजाला फैल जाता है, ऐसा लग रहा था जैसे चांद जमीन पे उतर आया हो। कहता उसके बाद हुसैन की सकीना ने बाप को सीने से लगाया, माथे को चूमा, प्यार किया। कहती अब्बा आज तक मैं तेरे सीने से लग के सोती रही, आज तू मेरे सीने से लग के सो जा। ये कहती रही और कहती अब्बा पता है आज 10 मुहर्रम से लेकर के 27 मुहर्रम आ गई है, अब्बा मैं सोई नहीं हूँ, तुझसे बातें करने का जी कर रहा था, तेरी मीठी बोली याद आ रही थी, तेरी बेटी कहना याद आ रहा था। अब्बा जी तेरी बेटी 12 दिन जाग करके तेरा इंतजार करती रही है, आओ अपनी बेटी से बातें करो। इतना कहते कहते हजरत सकीना की हिचकी बन जाती है, सरे नाम सकीना की गोद में है, लबे अक़दस हिलते हैं, आवाज आती है अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेटी ने बाप के लबों से तिलावत सुनी है, गले से न पूछ, उससे पूछ जो कोने पे दीवाना बैठा हुआ है। वापस पलटे, अल्लाहु अकबर, वापस पलटे तो जाके देखा मजसूब नहीं। एक रिवायत में यूं भी आता है कि उनसे पूछा था आप बताइए महबूब बनूं के मुहीब, तो उन्होंने कहा था कल पूछना। यह भी एक रिवायत है। वापस आए तो थे नहीं, कहने लगे अजीब वली है, मेरी मां कह रही वो वली है, लेकिन यहां है नहीं, उन्होंने तो वादा किया था कल बताएंगे। लोगों से पूछा क्या हुआ, कहा वो तो इंतकाल कर गए। इंतकाल कर गए, कहां मिलेंगे? लोगों ने कहा कि कहां मिलेंगे, कौन? कहा वो जो बैठे, वो कहा वो दीवाना, वो कोई दफन करने के लायक था? कहा फिर कहा हमने उसे कचड़े के ढेर पे डाल दिया। वो सिपाह गए, जाके कहने लगे अल्लाह वाले कभी वादा करके झूठा नहीं करते, बता तो सही तूने वादा किया था कि महबूब बनूं या मुहिब, ये आज बताना है, बिना बताए चले गए, अब मुझे कौन बताएगा? तो वो जो जनाब इंतकाल कर चुके थे आंख खोली, कहने लगे मैं ही बताऊंगा, मैं ही बताऊंगा। कहा बताइए? कहने लगे अब्दुल कादिर हो सके तो महबूब बनना, मुहिब ना बनना। कहा किस लिए? कि मुहिब बनोगे तो ये हाल होगा जो मेरा हुआ है, महबूब बनोगे तो जमाना नाज उठाएगा, और फिर महबूब बने तो कैसे महबूब बने? खुदा ने महबूब सुबहानी बना डाला, महबूब सुबहानी, और ऐसा महबूब फरमाया अब्दुल कादिर निजाम मेरा होगा, कलम तेरा होगा, कलम तेरा होगा, जबान तेरी होगी, फैसला मेरा होगा। फिर वो से पाक ने कहा कदमी हाज़िही अला रक़बति कुल्ली वलीयल्लाह, मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है। तो जिसने गर्दन झुका दी थी सारे वली बना दिए गए, जिसने इनकार कर दिया था उनकी विलायत छीन ली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, शाने गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नसीब वाले हो उस बड़े पीर की महफिल में बैठे हो जो कहता यहां से हाथ बढ़ा करके मैं कोसों मील, कोसों फासलों, हजारों मील की दूरी का मुरीद का सदर छुपा देता हूं। वो है सरकार गौसे पाक, अल्लाह अकबर, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। इश्क करो लोगों हुजूर से। कभी अक्सर होते ना जलसे, मैं तो जाता हूँ ना तो कमेटी वाले बताते हैं, तकलीफ होती है, कमेटी वाले बताते हैं यार फला आदमी ने चंदे देते टाइम ऐसा कहा था, उसने पैसे देते टाइम ऐसा कहा था, उसने कहा था क्या फायदा जलसों का। मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ, कोई फायदा हो ना हो, जब जलसा हो जाता तो हुजूर का इश्क ताजा हो जाता। बेशक सुभान। आजम भाई नात पढ़ रहे थे, बच्चे दीवानों की तरह झूम रहे थे, बेशक दीवानों की तरह। कभी खड़े करके कह रहा जरा झूम के दिखा, कोई नहीं हिलेगा। यार ये हुजूर का इश्क है। अगर बात होती है ना हुजूर की तो फिर रूह फड़कने लगती है, दिल धड़कने लगता। बात उसकी हो गई है जिसे रब ने जाने जाना बना के भेजा, जिसको शाने कायनात बनाया है, जिसको जाने कायनात बनाया है। आला हज़रत क्या कहते हैं, वो जो न थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। बेशक यही तो आला हज़रत ने। और फरमाते हैं इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। हमारी जमात में भी ये भी झगड़ा चल रहा है यूसुफ भाई, कोई कहता नहीं जी मेरा पीर बड़ा और तेरा पीर बड़ा है, कोई कह रहा नहीं वो से पाक छोटे हैं फला साहब बड़े, कोई कहता नहीं वो बड़े हैं वो छोटे हैं। भाई ये फैसला वो करे जो दोनों से बड़ा हो।
नहीं जानता तो चुप रहे, अलबत्ता शान गौसे पाक की भी कम नहीं है। आला हज़रत फरमाते हैं, आला हज़रत ने कहा था, अलहमा कह रहे ए गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। होशियार रहना, कभी गौसे पाक से मत लड़ जाना, वरना ऐसी खटिया खड़ी करेंगे कोई बिछाने वाला नसीब नहीं होगा। हाँ, उनकी ना महफिल को भौंका करो ना उनकी बातों पे भौंका करो। तुम नहीं जानते हो, समझ में नहीं आता गौसे पाक कौन है। बड़े बड़ों के भेजे में बात नहीं आई। गौसे पाक की अपनी शान क्या है यार, कितना भी बड़ा पाए का वली है, गौसे पाक का इनकार करते अल्लाह विलायत छीन लेता है। वो बताओ तुम 40 साल भूखे रोज सो जाओ। जो लोग कहते हैं ना गौसे पाक कुछ नहीं है, या क्या फायदा उनकी महफिल से, पूरी जिंदगी भूखा रहे और ये कसम खा के उस वक्त तक नहीं खाऊंगा जब तक अल्लाह नहीं खिलाएगा। है अल्लाह तो क्या कोई नेक बंदा भी खिलाने तुझे नहीं आएगा, मगर ये गौसे पाक की शान है, गौसे पाक की शान है। एक दिन जिद कर बैठे, मालिक उस वक्त तक नहीं खाऊंगा जब तक तू नहीं खिलाएगा। कहते भूख इतनी बढ़ गई कि करवटें बदलते रह गए, इतनी तकलीफ कि पेट दबा रहे, कभी बेहोश हो जा रहे भूख की वजह से, कभी उठ रहे, कभी बैठ रहे, कभी गिरते, कभी उठते, इतनी शिद्दत की भूख है। हजरत खिजरा कहने लगे अब्दुल कादिर खाना खा ले। कहने लगे नहीं, उस वक्त तक नहीं खाऊंगा जब तक अल्लाह नहीं खिलाएगा, जब तक खुदा नहीं खिलाएगा उस वक्त तक नहीं खाऊंगा। कहा सुन, खुदा ने भेजा है और कहा जा मेरे अब्दुल कादिर से कह दे तुझे मेरी कसम है खाना पड़ेगा। जब इतना कहा है तब गौसे पाक ने खाया। अल्लाह अकबर, बरेली से आवाज आती है, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शान गौसे आजम मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये है सरकार गौसे पाक। फरमाया गया अल्लाह जब किसी को विलायत देना चाहता है, यानी वली बनाना चाहता है, तो सबसे पहले उसका रजिस्टर हुजूर की चौखट पे पेश किया जाता है। सबसे पहले वो रजिस्टर हुजूर की बारगाह में आता है। फिर हुजूर फरमाते जाओ ये रजिस्टर मेरे अब्दुल कादिर के पास ले जाओ। किसे वली बनाना है ये फैसला मेरा अब्दुल कादिर करेगा। गौसे पाक निगाह डालते हैं, इंतखाब करते हैं, फिर वो रजिस्टर उठ करके हजरत अली की बारगाह में जाता है। फिर हजरत अली देखते हैं अब्दुल कादिर ने इंतखाब किसका किया है। जब गौसे पाक के साइन होते हैं उसके बाद अली की मोहर लगती है। फिर ये रजिस्टर उठ करके मुस्तफा की चौखट पे जाता है। जब आका देखते हैं अब्दुल कादिर का भी मोहर है, मौला अली की भी मोहर है, फिर उसपे आका की मोहर लगती है। फिर ये रजिस्टर खुदा की बारगाह में जाता है। रब कहता लोगों जिसको इन तीनों ने फाइनल कर दिया है उसको खुदा ने भी वली बनाना फाइनल करना। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसकी महफिल सजा के बैठे किसी रमकीले बा चमकीले शाह, जुब्बे शाह, चमकीले शाह, हथौड़ी शाह, कटोरी शाह की महफिल नहीं, ये बगदाद वाले ताजदार की। हाँ, और हुजूर का कितना लाड़ प्यार है इन पे, अल्लाह अकबर। हुजूर की सबसे लाडली है सैयदा फातिमा ज़हरा और उनके सबसे ज्यादा लाडले हैं सरकार गौसे पाक। ये बात मशहूर थी, जब आप किसी की विलायत छीन लेते थे ना और नहीं देते थे तो फिर वो अर्जी लगाते थे सैयदा फातिमा ज़हरा की चौखट पे, जिसको हसनैन की अम्मी अगर सिफारिश करती थी अब्दुल कादिर बेटे दे दे विलायत, फिर वापस कर देते थे। और लोग इस शान वाली महफिल में बैठे हो, जब तक जिंदा रहना बड़े पीर की महफिलें करते रहे, बड़े पीर की महफिलें करते रहना। आज ना हम तो यही डिसाइड नहीं कर पाए, हम अच्छे के मौलवी अच्छा है, हम अच्छे के इमाम अच्छा, हमें तो बड़ा गुरूर रहता ना पैसे का कि 2 मिनट में चाहेंगे तो यूं, जिस मौलवी को चाहेंगे घुमा देंगे। तो मौलवी नाम को घुमा सकते हो लेकिन मौलवी की जात को नहीं घुमा सकते। याद रखिएगा, कम से कम अपने अकीदे की और अपने ईमान की हिफाजत करें, अपने ईमान की हिफाजत करें। मैं आपको नहीं जानता, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं नहीं कहूंगा आपकी मोहब्बत खींच लाइए, मैं आपको आज पहली बार सही से जान के जाऊंगा, इसलिए कि मुझे तो शाहिद भाई ने फोन किया, मैं चला आया और बस आज आपसे पहली मुलाकात है, लेकिन इंशाअल्लाह ये मुलाकात आपकी यादगार मुलाकात रहेगी। कम से कम ये मुझे खुशी हो रही है, मैं हिंदुस्तान भर में बोलता हूँ, मेरे इलाके में इतना अच्छा लोग जलसा सुनते हैं कि सारी दुनिया सो रही है, यहाँ के बच्चे भी बैठ के हुजूर की बातें सुन रहे हैं, बच्चे भी हुजूर की बातें सुन रहे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। लेकिन क्या बात थी, महबूब बनना, मुहिब न बनना। मगर कसम से अगर हुजूर के हो जाओ ना, कोई नौकर, कोई भी खादिम अपने आका को वैसा नहीं पा सकता जैसे उम्मत ने हुजूर को पाया है, जैसा उम्मत ने हुजूर को पाया है। उन जैसा जिगर हो तो लाके दिखाओ, उम्मत से प्यार किसी नबी ने इतना किया हो तो लाके दिखाओ। और यार दुनिया अपनों से करती है, उन्होंने तो गैरों को सीने से लगाया है,
गैरों को सीने से लगाया। और कभी कभी लोग कहते थे अगर डांस पार्टी होती ना तो इतनी भीड़ होती, इतनी होती। मैं कहता हूं कहते अब ना कहना, डांस पार्टी में इतनी भीड़ हो ही नहीं सकती जितनी बगदाद वाले की महफिल में भीड़ हो सकती। बेशक, सुभान अल्लाह। और जाओ आजमा लेना गुरेर वालों, तुम्हारे गांव में भी डीजे बजते होंगे। क्यों चुप गए भाई? कल के आए ऐसे देखो ना, उसका मुंह लगता है किसी ने जूता भी फेरा है, झाड़ू से भी मारा है। इतने चेहरे बिगड़ जाते। ये हुजूर के जिक्र की महफिल की खुली बरकतें हैं कि चेहरे बिगड़ा नहीं करते, निखरा करते हैं। इसलिए कि जिसकी महफिल में बैठे हो, कोई देखे न देखे, मदीने वाला मुस्तफा देख रहा है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, हुजूर देख रहे हैं। किसने जलसे को सजाया, हुजूर देख रहे हैं। कौन जलसे में आया, हुजूर देख रहे हैं। किसने क्या किया महफिल में, मुस्तफा को खबर है। अल्लाह अकबर। हम तो उनके अपने कहलाते हैं साहिब, उन्होंने तो उनसे भी प्यार किया है। जिन्होंने कभी उन्हें देखा भी ना था, जिन्होंने कभी उनको देखा ना था, उन्होंने तो उनके भी नखरे उठाए हैं जिनसे कोई रिश्ता ना था। आज प्यारे बता तो सही, कौन इतना गैरों से प्यार करता है? लोग इस्लाम को आतंकवाद कहते हैं, मुसलमान को आतंकवादी कहते हैं। आ उठा मक्के की तारीख। सबसे बड़ा आतंकवाद तो तब था जब मुस्तफा नबी आए थे। सबसे बड़े आतंकवादी तब थे जब हुजूर नबी आए थे। उठा के देख तो सही तारीख, गुलामों पे कौन सा जुल्म था जो न किया जाता था। अल्लाह अकबर। आओ तुम एक बिलाल की तारीख सुना के चलो। अल्लाह अकबर। कौन है बिलाल? ये वो है जो बचपन में यतीम हो गए हैं, साथ में 3 बहनें हैं, एक माँ है। खुद बिलाल फरमाते हैं मैं बचपन में काम करने जाता था, जब काम करके आता था मेरी माँ मेरा चेहरा देख के रो दिया करती थी। हाय बिलाल, इस उम्र में तेरे खेलने की उम्र थी, ये तो तेरे शौक पूरे करने की उम्र थी। इस उम्र में मजदूरी करने लग गया। फरमाते मेरी माँ बड़ा प्यार करती थी और मैं गुलामी में मजदूरी करता था। फरमाते कि यतीमी के दाग ने वक्त में मजदूर बना डाला। अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल कहते हैं फिर वो गलियां भी हमारे करीब आ गई कि मैं बिकते बिकाते उस शहर में आ गया जिस शहर में मदीने वाला जलवागर हुआ है। फिर उस शहर में मैंने आके देखा, मक्का शरीफ में पहुंचा। अल्लाह अकबर। जैसी मक्के में आया फिर क्या था, मदीने वाले की बातें हो रही थी, हुजूर के चर्चे थे। अल्लाह अकबर। सुनना प्यारे, एक दिन मालिक ने क्या किया, आपके ऊपर जुल्म ज्यादती की, आप गुलाम बनाए गए, बाजारों में बेचा गया बिलाल को। लेकिन कसम खुदा की, कितने नसीबों वाला बिलाल था जिसको लोग टकों में खरीद रहे थे, उसे नबियों के इमाम ने भी खरीदा है, आशिकों के इमाम ने भी खरीदा है। यही बिलाल है, बिकते बिकाते मक्का आए हैं। एक दिन कमरे के अंदर है, सर में तेजी का दर्द है, पीसने के लिए जो थी बैठे हुए हैं, तेजी के साथ दर्द हुआ, आंख में आंसू आए। हुजूर का गुजर गली से हुआ, किसी के रोने की आवाज सुनी, आपने रुख अपने घर नहीं किया है, फिर उधर गए जिधर से रोने की आवाज आ रही थी। जैसे दरवाजे के करीब पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, कहा कौन है जो अंदर रो रहा है? आवाज आई, कौन है पूछने वाला? अंदर आजा, दरवाजा खुला है। जैसी इतनी बात कही है, मेरे हुजूर ने दरवाजा खोला है। क्या देखते हैं? रंग का काला है, दांत बड़े हैं, नाक मोटी है, चेहरे का रंग काला। अल्लाह अकबर। हुजूर ने देखा, करीब आए, फरमाते बता रोता क्यों है? जैसी हजरत बिलाल ने हुजूर का चेहरा देखा, कहते ये तो बाद में बताऊंगा, क्यों रो रहा हो, पहले ये बताओ आप कहाँ के रहने वाले हो? कहा किस लिए? कहा मक्के में एक वक्त गुजर चुका है, आज तक यहाँ कोई किसी का दर्द पूछने नहीं आया, किसी ने किसी के आंसू साफ न किए। मेहरबा बता तो सही, तू कौन है, कहाँ का रहने वाला है, और मेरा दर्द तुझको कैसे एहसास हुआ इसका? मेरे हुजूर फरमाते हैं ये ना पूछ मैं कौन हूँ, तू बता क्यों रो रहा है? हजरत बिलाल ने कहा मेरा मालिक बड़ा जल्लाद है, ये नाज रखा है, अगर इसको न पीसा तो मुझे मारेगा, मगर दर्द इतना है कि बैठा नहीं जाता है। इतना सुनना था, नबुव्वत वाली आंखें छलक जाती है। हाँ हाँ, हुजूर का कलमा हम भी पढ़ते हैं, हमने भी हुजूर से वफा का दावा किया है। आज सगे भतीजे, गुलामी का आज सगे भतीजे मजदूरी की चक्की में पिस रहे हैं और चचा मौज की बैठ के खा रहा है। उस वक्त गुलामी ये रसूल कहाँ चली जाती है? जब सगे भतीजों के पैर में टूटी हुई जूती होती है, तब कहाँ चली जाती है इश्क़ रसूल की कहानियां? मुझे भी तो बताया जाए। अल्लाह अकबर। इश्क़ रसूल ये नहीं है कि तेरे अपने फाके से सोते रहे, तू पेट भर के सोता रहे। इश्क़ रसूल ये नहीं है तेरे बेटे 10,000 के कपड़े पहने, यतीम भतीजों के लिए एक पुरानी जर्सी तक ना हो। इश्क़ रसूल ये नहीं है कि तेरे बच्चे मुर्ग मुसल्लम खाए, गरीब भतीजे के पास चटनी खाने के लिए ना हो। नहीं, इश्क़ रसूल ये नहीं है, बल्कि इश्क़ रसूल ये है अगर तेरे आगे मुर्ग रखा है, तेरे गरीब भाई के आगे, भतीजे के आगे चटनी रखी है, अपने आगे की उठा, गरीब के आगे जाके बैठ जा, अपने खाने के लुकमे बना, भाई के मुंह में दे दे। इधर गरीब राजी होगा, उधर मदीने वाला मुस्तफा राजी होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारा इश्क़ रसूल चेक करेंगे आप? कर लेना, और हर बंदा अपना इश्क़ रसूल चेक करे। कारी यूसुफ साहब कबिला, हम तो जर्सी उस वक्त तक गरीब को नहीं देते जब तक वो घिस ना जाए। सर्दी आ रही है ना, लोग कहते हैं ये जर्सी रख लेने दो, किसी गरीब को दे देंगे। क्यों? कुरान तो ये कहता लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून।
और तुम उस वक्त तक भलाई को नहीं पहुंच सकते जब तक अपनी महबूब चीज को अल्लाह की बारगाह में न दो। वाह सुभान अल्लाह। महबूब चीज वो हमने दिया भी क्या? जो यहां से घिस गई थी जैकेट का किसी गरीब का भला हो जाएगा, नहीं तुझसे बड़ा गरीब कौन होगा? जो फटे कपड़े गरीब को दे रहा है, तुझसे बड़ा गरीब कौन है? इस जर्सी की जरूरत यतीम को नहीं, तुझे खुद पहन, अपने बच्चों को पहना। ये इश्क रसूल नहीं। हमारी जेब में 5-50 के रखे हो, जब मस्जिद की गोलक में डालने की बारी आती है तो सबसे पुराना नोट ढूंढते। जी बेशक। हाँ 10 हो या 5 हो 50 हो, जितने का भी हो ना, सबसे पुराना नोट निकालते। भाई कौन सा डालना गोलक में? कि चलो ये डाल दो। मुझे बता 50 नए हो कि पुराने हो, चलने तो सारी 50 में ना। ये तुम्हारे यहाँ नया नोट 55 में चल जाता हो तो बताओ कुछ गड्डियां मैं भी लेके आ जाऊं। 50 में चलेगा ना 50 का नोट? जी। 10 का 10 में चलेगा। लेकिन हमने अपनी औकात दिखाई है सबसे फटा नोट निकाल करके। हम ये दिखाना चाहते हैं अच्छे के हकदार हम हैं और कंधे का हकदार खुदा है। शर्म आनी चाहिए हमें। जब मस्जिद में देने की बारी आए, पुराना नोट ना निकाल, सबसे नया नोट निकाल और कह दे यार अब नोट सारे ही बराबर है, लेकिन तुझे वो दूंगा जो मेरी जेब में सबसे बेहतर नोट रखता। बेशक सुभान अल्लाह। नए जूते लेके आना, ये पुराने किसी यतीम को दे दो। हाँ गरीब को दे दो किसी को। वो पुरानी जर्सी गरीब, पुराने जूते गरीब के। और गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। तू जर्सी नहीं देने को तैयार नहीं, गला कटा देगा। आएंगे मूंगफली बेचने के लिए गरीब, पैसे वाले अंदर बैठ के हुक्का चल रहा और कह रहे कौन है? क्या जी मूंगफली बेच रहा हूं। ला कितने की दी है? तुम बिस्तर में लेटे लेटे मूंगफली तुलवाते हो और न उसके कपड़ों पे नजर, न उसके जूतों पे नजर। और वो जो दो पैसे के लिए बिजनेस करता, उससे 2 मूंगफली के लिए लड़ जाता है ये अमीर। जी हाँ। कि 3 दाने और डाल, 2 और बढ़ा, कम तो लिया, शर्म कर। हया नहीं चाहिए हमें, हया। हम गरीब से 3 मूंगफली बढ़ा के लेते हैं। तुझसे बड़ा गरीब कौन होगा जो गरीब से भी भीख मांगने पे लगा पड़ा है? जी बेशक। खुद फैसले करना अपने। मैं नहीं कहता मैं अच्छा हूं। मुझ पे लाजिम है मैं अपने बारे में सोचूं। जब दूं तो कैसे दूं? फोटो छपते हैं यूसुफ भाई, एक केला था, 3 नेता खड़े थे। गैरत आनी चाहिए हमारी कौम को। 3 केले, 3 नेता, 1 केला। ऐसा लग रहा था ये केला नहीं दे रहे, हिंदुस्तान की पूरी अर्जी नाप के दे रहे हैं, तू ले जा। तमाशा बना रखा है। कुछ अमीरों को शौक होगा नुमाइश का, कंबल भी बटेंगे। देखना भी शुरुआत है सर्दी की। जी। देखना एक कंबल लेके कहते जी बाहर निकलो, गरीबों को झोपड़ी से बाहर निकाला जाता। बुरा ना मानिएगा अगर किसी ने किया हो, खुदा के वास्ते बंद करो ये तमाशे। हाँ बंद करो ये तमाशे। एक साहब कहने लगे मैंने इस बार 2000 कंबल बांटे। मुझे अपना वीडियो दिखाने लगे, ये देखिए मैंने कंबल बांटे। वो तो ये समझ रहे थे कंबल देख रहा है, मैंने कंबल नहीं देखा, मैंने गरीब की झुकी झुकी निगाहें देखी थी। मैंने लचे लचे लोगों को देखा है। अल्लाह अकबर, वीडियो बना रहा था। एक मिनट कीमती है तेरी जिंदगी का। अगर खाली बैठा है कोई काम नहीं तो विधायक की बैठक में ना जा। अगर जाना है तो खुदा की मस्जिद में आके चला, मुसल्ला बिछा दे। और यार ये तुझे एक कॉलोनी दे करके 10 साल तक एहसान जता के वोट मांगता है। मैंने कॉलोनी दी थी, वोट का ख्याल रखना। मैंने 60 साल बनवाया था, वोट का ख्याल रखना। वो खुदा कितना करीम है, तुझे भी देता है, तेरी पुश्तों को भी देता है। एहसान नहीं जताता, जलील नहीं करता, बार बार तेरे आने पे तुझे रुस्वा नहीं करता। वो तो इतना करीम है, तू एक बार आता है तो वो इतना देता है, तेरी पुश्तों का भला हो जाए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। अल्लाह तौफीक दे तो सर, अल्लाह को फर्ज उठाया करो, नमाज़ें पढ़ा करो, नमाज फिर अल्लाह से मांगो। पैसा नहीं है ना तो अल्लाह से मांगो, वो देना चाहता है, वो देता है। फिर कैसे मांगना? बरेली वाले कहते हैं वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बनाया। और जब उस चौखट पर जाके मांगते हो तो बरेली से आवाज आती है, मंगतों का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूलो अर्ज में बस हाथ भर की है। बाला बरेली से इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, जोर से देने वाला है सच्चा, हमारा ना। इसलिए खाली ना या तो काम में लगेगा या फिर इबादत में लगेगा, 2 ही काम करें। मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, लेकिन हलाल कमाइए। बोलो इंशाल्लाह हलाल कमाएंगे, जोर से हलाल कमाएंगे, किसी का हक तो नहीं खाएंगे। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके लट में दम है ना
चाहता हूं उसे सीधी कर देता। गरीब क्या बिगाड़ देगा? कभी नहीं। गरीब को कमजोर समझ कर दीवार सीधी नहीं करना, लेकिन जब अल्लाह सीधी करने पे आएगा ना तो एक एक सूद का भी फर्क निकाल देगा। सूद का फर्क निकाल देगा। कयामत के दिन खड़ा करके कहेगा बुलाना कौन देता था तेरा? जो गरीब की दीवार चढ़ी करने पे तू तुला था, वो गरीब भागा फिर रहा था तेरी लाठी के आगे, कोई नहीं बोल रहा था बुलाना। आज मैं गरीब के साथ हूं, तू बुला कौन है तेरा मंत्री? हिम्मत नहीं होगी किसी में, औकात नहीं होगी जो कोई बोल सके। सबको अपनी अपनी पड़ी होगी, कोई बचाने वाला नहीं होगा। अगर बचना चाहते हो तो सुनो, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। गरीब को न सताना, समझ ले मेरी बात। मैं तकरीर करके जन्नत बांटने नहीं आया था, भाई का हुक्म तो चला आया, मोहब्बतों की बातें थी। मैं आपका हूं, आप मेरे हो, न मेरा दुश्मन तुमसे मैं कोई है, न मैं आपका दुश्मन हूं। सिर्फ ये बातें इसलिए की कि हम अपने अमाल में सुधार लाए, अपनी जिंदगी में सुधार लाए, अपने हालात को बेहतर करेंगे इंशाअल्लाह। जोर से बोलो इंशाअल्लाह। कुछ तो इसलिए चादर ओढ़ के सो रहे होंगे कि जानबूझ के आवाज ना आए। जो सो रहे उन्हें नहीं जा रही, जो जाग रहे बैठे उन्हें नहीं आ रही। तो करेंगे इंशाअल्लाह ये काम, हराम से बचेंगे, गरीबों का ख्याल रखेंगे, रिश्तों की कदर करेंगे, अपनों से प्यार करेंगे, गैरों से मोहब्बत करेंगे, दूसरों से आपसी नफरतें खत्म करेंगे। सारे बोलो इंशाअल्लाह। नौजवानों हलाल रोजी कमाएंगे। जो बंदा ऐसा हो जो हराम खाता हो ना, उससे तुम भी बचना, उसके यहाँ पानी ना पीने, पानी ना पीने। आज तो उसूल ये, जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है उनका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। आज तो इज्जत भी पैसे वाले की है। इमाम को निकाल तो कोई सलाम करने वाला तैयार नहीं है, और 3 तमंचे लेके पेटी में लगा के किसी को निकाल तो सब कहेंगे और दादा ठीक है। आज उसको सलाम हो रहा है जो सबसे बड़ा मुद्दा है। शरीफों को सलाम करने भी बनने तैयार नहीं। लेकिन मेरे गुरेर वालों, मेरे अपनों, तुम निजाम बदल दो इन लोगों का। तुम उसूल बनाओ, हम उसे सलाम करेंगे जो खुदा वाला भी होगा, मुस्तफा वाला भी होगा। सुभान अल्लाह। कितनी मस्जिदें इस गांव में? 8। कितनी? 8। सारे इमाम मौजूद हैं? बहरहाल मेरे पास ये 8 मस्जिदें होना कमाल नहीं, 8 मस्जिदें होना कमाल नहीं, 8 मस्जिदों की इमामों की इज्जत करना कमाल है। जी बेशक, ये ख्याल रखिए। 8 मस्जिदों के इमामों का ख्याल रखना ये कमाल की बात है, वरना सबसे कमजोर इमाम ही होता है। लेकिन रिश्ता रब से बड़ा खास होता है उसका दिल न दुखाना, वरना 7 पुश्तों तक इलाज होगा, कमर सीधी नहीं होगी। अल्लाह तोड़ने पे आता तो कोई जोड़ने वाला नसीब नहीं होता। हमारी कौम में बीमारी है, जागा इमाम साहब के कमरे में सेब रखे हो गई, बड़ी खुशबू आ रही, बस दवा दम खा के निकला, फिर बाहर निकल के मुंह सोच के तेरे हराम खा रही तो उसे किसने कही थी खा भी। इमामों से भी गुजारिश है, मूंछ देख के फैसला ना करना, तुम्हारे लिए भी सारे बराबर है। ऊंची कोटी वाले को ज्यादा इज्जत ना देना, गरीब को जलील ना करना। इज्जत उसकी करना जो 5 वक्ता मस्जिदों में हाजिरी देता हो, वो सारा इज्जत का हकदार होता है। और नमाजियों, तुमसे भी गुजारिश है, मतलब तेरी ताका झांकी करके भी हो गई, उसकी अंगूठा हिलने पे चली गई। शर्म आनी चाहिए। कुछ लोग नमाज पढ़ने नहीं जाते, कुछ नमाजी नहीं, झांकू होते, झांकू। सब में बैठे बैठे चारों तरफ को देख लिया, तेरी हो गई। अगर इतनी खुराफात के बाद तेरी हो सकती है तो फिर इमाम की क्यों नहीं हो सकती भाई? इसलिए या मोटे पंगूटे इमाम से पूछ लिया करो, हमसे मत पूछा करो। मैं बोला यार, मैंने कहा था निकाल रखी है। वो भाई नमाज कब होती है? जब चेहरा खाने काबा की तरफ हो, दिल गुंबदे खजरा की तरफ, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान तब नमाज होती है। बदन पाक, तन पाक, नमाज के फराइज, वाजिबात, अरकान पूरे हो
नमाज हो जाती है। लेकिन सुन, पढ़ाने वाला बगदाद वाला हो और पढ़ने वाला कपट लेके पीछे खड़ा हो, अल्लाह कहता सबकी कबूल कर लूंगा, तेरी नहीं करूंगा, क्योंकि दिल में हसद लेके बैठा है। दिल में हसद लेके बैठा। भाई क्या कर, इमाम साहब झाड़ू नहीं लगवाई, तेरा काम इतना ही था, तूने पैसे देके कलीन बनवा दी, अब तू छूना चेक करेगा जाके बच। अल्लाह कहता नादान, ये मिट्टी अगर कपड़ों पे लग गई तो नमाज कबूल कर लूंगा, लेकिन दिल में जो ये हसद का मैल लेके आया है ना, जब तक ये साफ नहीं होगा तेरे सजदे कबूल नहीं हो सकते। सबसे ज्यादा जरूरी दिल के मैल को साफ करो, हसद निकालो और किसी से नफरत मत करो। तकलीफ है तो खुल के बात कर, बता क्या वजह है। अगर बंदा फिर भी माफ न करे तब तुझे नाराज होने का